और आज आप रुद्राक्ष वाला भी कहलाते हैं, क्योंकि रुद्राक्षों को समझने के बाद रुद्राक्ष कितने प्रकार के होते हैं? रुद्राक्ष तो अगर प्रकार कहो तो एक ही है, रुद्राक्ष जो महादेव से मिला है। रुद्राक्ष कोई क्रिस्टल है, कोई स्टोन है, धातु है, ये है क्या चीज़? एक फ्रूट होता है जिसको रुद्राक्ष कहते हैं, उसको छीलते हैं तो उसके अंदर का जो बीज होता है वो रुद्राक्ष है। ये रुद्राक्ष जो आपने बताया एक मुखी से शुरुआत होती है, तो कितने मुखी होते हैं? जब ज़्यादा रिसर्च हुई, ज़्यादा पढ़ा लोगों ने, 1 से 21 मुखी तक के रुद्राक्ष मिलते हैं। तो इसमें से कौन सा मुखी रुद्राक्ष ऐसा है जिससे सबसे ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट होती है? एक बिंदु से सब प्रकट हुए और फिर सब मिलके एक बिंदु में समा गए। एक मुखी से 14 मुखी, कौन सा सबसे महंगा होगा? 14 मुखी डेफिनेटली। 150 रुपए की माला और 1100 रुपए की माला, ले कौन सी और फायदा किससे होगा? हैं सारे ओरिजिनल रुद्राक्ष। पहले आप बीट्स की क्वालिटी समझते जाओ। अगर शुक्र अच्छा करना है तो कैसा रुद्राक्ष डालना चाहिए? ये शुक्र पर्वत कहलाता है। इत्र लीजिए, इस पर रगड़ना शुरू कर दीजिए, आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा। इत्र रगड़ने से कैसे शुक्र अच्छा होगा? यही तो कह रहा हूँ, आजकल जो चीज बेची जा रही है ये फ्रॉड है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं विक्रांत मक्कड़ और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा शो व्यूज एंड न्यूज पॉडकास्ट, जहां हम करते हैं ऐसी कन्वर्सेशंस जो करती हैं मैटर। आज एक बार फिर से हमारे बीच में एक ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जो ना जाने कितनी चीजों में खुद को लिए हुए चल रहे हैं और लोग उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। मिस्टर शुभम अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, जो पेशे से एक एस्ट्रोलॉजर हैं, रेकी के टीचर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। लेकिन आज इन सब बारों में बात ना करते हुए हम एक विशेष रूप से बात करेंगे। इनको कहा जाता है रुद्राक्ष वाला। जी हाँ, एक देश के ऐसे, मैं कहूंगा, पर्सनैलिटी जिन्हें रुद्राक्ष वाला कहा जाता है, जो उत्तराखंड रामनगर से बिलोंग करते हैं और कहते हैं इन पे बाबा बर्फानी हर हर महादेव का एक विशेष आशीर्वाद है और ये रुद्राक्ष को जन जन तक, उसके बेनिफिट्स को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अग्रवाल जी। धन्यवाद भैया। जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। मैं अग्रवाल साहब सबसे पहले एक बात पूछना चाहूंगा। आपने बहुत सारी चीजें करी, एस्ट्रोलॉजी भी आपने सीखी, रेकी के आप टीचर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, और विशेष करके आपका जड़ी बूटियों का काम उत्तराखंड रामनगर में जो पुरानी जनरेशन से आपका चलता आ रहा है। लेकिन फिर आप रुद्राक्ष तक कैसे पहुंचे? अच्छा सवाल है भैया। असल में क्या होता है, हमारा तो जीवन भी एक यात्रा ही है। हम्म, तो यात्रा में जैसे आगे आगे बढ़ते अलग अलग पड़ाव आते हैं, अलग अलग चीजें अट्रैक्ट करती हैं। हम्म, अब हम किसी जर्नी पे जा रहे हैं या हम कोई डेस्टिनेशन तक पहुंचना चाहते हैं, वहां पर कब क्या आएगा हमें पता नहीं होता। कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है, कोई चीज़ पे हम ऊब जाते हैं। हम्म, तो मुझे बीच में अध्यात्म आने लगा, अट्रैक्ट करने लगा, तो यहाँ हम्म, से कारवां बढ़ता गया, हम्म, टॉपिक्स ऐड होते गए, हम्म, उनको सीखने का मौका मिला। हम्म, इसका तो मैं भगवान का हमेशा धन्यवाद करता हूँ हम्म, और आज भी मैं सीखता ही रहता हूँ। हम्म, मैं हर टाइम किसी ना किसी कोर्स में एनरोल रहता हूँ हम्म, और कुछ ना कुछ कोशिश करता हूँ नया मिलता रहे, क्योंकि सीखने के लिए जीवन मिला है। हम्म, तो लोगों तक जो सीखा है वो पहुंचाओ हम्म, और जो मिल सकता है वो सीखते हम्म, रहो, ऐसा मेरा मानना है। हम्म, तो अब पुराने ट्रेडिशन के मंडी आड़त के बिजनेस है, हम्म, वो तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन हम्म, अब होलसेल के बिजनेस में हमें लेबर बेस्ड काम हो जाता है, तो हम्म, दिन में 3-4 घंटे हम खाली रहते ही हैं। हम्म, तो अब मन में आता था कि खाली टाइम कहाँ लगाएं। हम्म, अब आदमी या तो हॉबी में जाता है हम्म, या कुछ चीज़ ग्रो करता है, हम्म, या फिर आपको पता ही है निगेटिव होके क्या हम्म, क्या कर रहा है आजकल। हम्म, तो अब अध्यात्म खींचता था, तो मन हम्म, किया कि इसके बारे में जाने हम्म, पढ़ें। हम्म, अब रेकी की बात है तो रेकी हम्म, मैंने बचपन में ही सीखी थी। हम्म, जब मैं 6th-7th क्लास में था, हम्म, तो मम्मी पापा ने सीखी थी, तो उनको हम्म, देख के बड़ा शौक लगा, मुझे भी हम्म, सीखनी है। हम्म, तो वहाँ से एक अध्यात्म का तत्व पड़ गया हम्म, था अंदर हम्म, कि कुछ है, और हम्म, आगे बढ़ते रहो तो जीवन चलने लगा आगे। हम्म, फिर जब न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी हम्म, को समझा, क्योंकि शौक बहुत था मुझे हम्म, प्लैनेट्स के बारे में बात करना। इवन जब मैं हम्म, स्कूल में था, हम्म, मैं नैनीताल का पढ़ा हुआ हूँ, सरस्वती विद्या विहार का। हम्म, तो अब 10th में 9th में एक टॉपिक आते थे फिजिक्स में स्टार्स के बारे में। हम्म, तो इतना शौक था मुझे तारे देखने में, दूरबीन लेके आया रोज रात को, पहाड़ों से तो तारे बड़े अलग ही नज़ारे होते हैं, हम्म, वो देखता रहता था।
तो वहां से बड़ा लगाव था, कितने कॉन्सलेशन बन रहे हैं, क्योंकि हम बुक्स में पढ़ रहे हैं, वो दिख भी रहे हैं कहीं कहीं, तो बड़ा क्रेज आता था। फिर वो एस्ट्रोलॉजी तक इतना क्रेज ले गया कि सीखनी है, लेकिन कहाँ से सीखते हैं, इसकी पढ़ाई भी होती है, हमें कुछ पता नहीं था। छोटी जगह में कभी ऐसी बातें नहीं होती थी सीखना। मतलब और आप उस तारे देखते देखते प्लैनेट्स देखने लगे। तो अब आगे बढ़ते गए, हम्म, फिर अध्यात्म गुरुजी मिले, दीक्षा ली। अब मेरे गुरुजी जिनसे आध्यात्मिक चीजें सीखी थी, उनकी एस्ट्रोलॉजी बहुत जबरदस्त, हम्म, लेकिन वो भी अपना पर्सनल शौकिया ही है हमारे जैसे, हम्म, लेकिन वो अलग तत्व को पा हम्म, चुके हैं काफी हम्म, साधना उनकी। तो भाई हम्म, हमारी उम्र इतनी नहीं है जितना उनका अनुभव हो गया। हम्म, तो उनसे वो बीज हम्म, वापिस आ गए हम्म, एक कॉलेजिंग करने के बाद, हम्म, कि गुरु मिल गए। तो हम्म, उन्होंने ज्योतिष, थोड़ी बात होती गई, हम्म, थोड़ी बढ़ती गई, हम्म, वो बढ़ते बढ़ते फिर एक शुरुआत की, हम्म, क्या चलो सीखते हैं। अब एस्ट्रोलॉजी ही पता थी, हम्म, उसमें घुसने के बाद पता चला कोई न्यूमरोलॉजी भी होती है, हम्म, तो उसको समझा। फिर हम्म, भाई आजकल क्रैश कोर्स का जमाना है, हम्म, हमने भी 4-5 एनरोल कर दिया, देखोगे हम्म, सब एक सी बात कर रहे घुमा फिरा के। हम्म, तो दिमाग में ये फिट हो गया कि भाई कुछ झोल है जो हम तक पहुंच नहीं रहा। हम्म, फिर आगे कोर्स किए, हम्म, समझा। हम्म, फिर प्लैनेट्स की ना गहराई जानने में बड़ा मजा आता था। हम्म, जैसे लोग आते ना, हम्म, अब वो किसी की कुंडली देखो, हम्म, आजकल लोग डर जाते हैं, शनि नीच का है, हम्म, वो उपाय कर रहा है। हम्म, अब नीच का शनि क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ये नहीं हम्म, पता। हम्म, अब मुझे ये जानना था, अगर हम कह रहे हैं शनि नीच का है, हम्म, तो ये नीच का शनि क्या करेगा, हम्म, चंद्रमा खराब है तो ये क्या करेगा। हम्म, हम्म, अब दूसरा सवाल, हम्म, एक दिन क्लास में पढ़ते पढ़ते एक टॉपिक आया हम्म, कि जो शुक्र प्लैनेट है बुध की राशि में नीच का हो जाता है। हम्म, अब हम तो भाई आज हम्म, के लोग हैं, हम्म, मन में फिर घंटी बजी, हम्म, भाई इसी राशि में क्यों नीच का हुआ, हम्म, कहीं और क्यों नहीं होता। हम्म, अब वो सवाल ढूंढते ढूंढते मल्टीपल कोर्स एनरोल कर लिए। जैसे मंगल दोष होता है वो भी नीच का उच्च का होता है। मंगल दोष ऐसा नहीं है नीच का, इसमें कॉम्बिनेशंस हैं। हम्म, फिर हमको ना अब जैसे बचपन से हमारा जो बैकग्राउंड है रामलीला कृष्ण हम्म, लीला वाला है, हम्म, और 7-8 साल शायद ज़्यादा ही हम्म, मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक भी दिया रामलीला को, अच्छा। क्योंकि शरीर ऐसा आवाज़ ऐसी। हम्म, मैं भगवान से यही मन्नत मनाता था, मैं भगवान तूने मुझे आवाज़ दी होती, शरीर दिया होता, मैं भी कोई रोल कर लेता। हम्म, मैं मतलब बड़ा फील आता था मेरे को कि रंगमंच पे लोग जा रहे हैं, भगवान की लीला प्रेजेंट कर रहे हैं, हम्म, मेरे पास कुछ ऐसी आर्ट नहीं है। तो सडनली कुछ लोग आए, हम्म, उन्होंने उन्हें पता है कंप्यूटर में कुछ हम्म, करता है, हम्म, तो एक दो आवाजें पूछे थे बिजली की और हम्म, ऐसी कुछ कर, तो भगवान ने ऐसी प्रेरणा दी हम्म, कि वो पूरा एपिसोड्स तैयार हो गए सारे। हम्म, हम्म, और जैसे जैसे साल बीतते गए, अब साउंड निकालना, अब आप समझते हो अब तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, हम्म, तब इतनी नहीं थी, हम्म, तो हम सीडी लाते थे, हम्म, उसमें से पहले पूरा एपिसोड देखा, और ऐसी आवाज ढूंढनी पड़ती थी, हम्म, अगर 10 सेकंड की भी है, हम्म, कि उसके ऊपर डायलॉग तो ओवरलैप नहीं है, हम्म, फिर वो काटते थे, हम्म, तो बड़ा मेहनत लगती थी। हम्म, अब जब मैं यहाँ तक पहुंचा, अब एक हम्म, चीज समझ में आई, हम्म, कुदरत कहाँ से हमको तैयार करती लाती थी, हम्म, और साउंड निकालने के बहाने हमने रामानंद सागर जी की 2-2 रामायण आई हैं, हम्म, आगे भी आई, कितने एपिसोड्स देखे हैं, हम्म, और वो रस अंदर, जैसे राम का नाम रमने लग गया। हम्म, और जिसके ईष्ट राम हो जाए, हम्म, उसको शिव ना मिले, ऐसे कैसे हो सकता हम्म, है। हम्म, तो यही यात्रा मैं हम्म, समझता हूँ चलती गई, आगे बढ़ती गई। अब जब राम आ गए, हम्म, तो महादेव नहीं आते क्या, हम्म, तो हम्म, रुद्राक्ष तक यात्रा पहुंच गई। हम्म। तो उत्तराखंड तो वैसे भी देवों की भूमि है, और आपको आपका मानना है कि महादेव का एक विशेष आशीर्वाद है आप पे। तो आपने जब रुद्राक्ष के पीछे अपनी जिंदगी चलानी शुरू की, और आज आप रुद्राक्ष वाला भी कहलाते हैं, क्योंकि रुद्राक्षों को समझने के बाद रुद्राक्षों का व्यापार भी आप करते हैं और लोगों को मदद करते हैं कि उससे जो पॉजिटिव एनर्जी आ रही है वो सब तक पहुंचा पाए आप। तो मैं विशेष रूप से सबसे पहले ये जानना चाहूंगा, क्योंकि हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, रुद्राक्ष कितने प्रकार के होते हैं? रुद्राक्ष तो अगर प्रकार कहो तो एक ही है, रुद्राक्ष जो महादेव से मिला है, हम्म, लेकिन जैसे ब्रह्म एक ही है, हम्म, ऐसे रुद्राक्ष तो ब्रह्म से ही आए, वो भी एक ही है। हम्म, अब बात करते हैं अलग अलग, तो अलग अलग क्या है, जैसे नारायण के 10 अवतार, शिव जी के भी कई अवतार हुए, हम्म, तो परमात्मा ने अपने आप को अलग अलग तत्वों में प्रकट किया, हम्म, कि जिसको जिस तत्व की जरूरत है वो भक्त मुझे उस तत्व से हम्म, पाना शुरू करे। हम्म, जैसे काल भैरव भी है, हम्म, बटुक भैरव भी हम्म, है ना, क्योंकि संहार के देवता है मानव, हम्म, महादेव। हम्म, अब ऐसा ही इधर नारायण के अवतार हैं, तो हम्म, आवेश अवतार नरसिम्हा भगवान है। हम्म,
तो जिसके अंदर आवेश है और ये चीज में जानना चाहता है उनकी साधना करता है। कुछ प्रेम को पूछते तो भगवान कृष्ण की तरफ। अगर असलियत में बात करो तो ब्रह्म तो एक ही है ना। तो एक मुखी से रुद्राक्ष स्टार्ट होता है, ठीक है। ब्रह्म एक है, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। और ऐसे ही अपने आप को अलग अलग अवतारों में प्रकट करता है। तो जिसको जैसे तत्व की जरूरत है उसको वैसा धारण कर ले। तो ये जो रुद्राक्ष होता है ये, क्योंकि जब हम धारण करते हैं और अपने पंडितों से या एस्ट्रोलॉजर से समझते हैं कि अगर किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है, किसी एनर्जी को अट्रैक्ट करना है, तो हम डिफरेंट स्टोन्स डालते हैं रिंग्स में। तो क्या ये उसी प्रकार रुद्राक्ष कोई क्रिस्टल है, कोई स्टोन है, धातु है, ये है क्या चीज़? देखिए, हर चीज को अगर हम एक भौतिक लेवल पे देखें तो अलग है, और अलौकिक जाए जगत में तो अलग है। तो यहाँ पे पहले तो हमारा प्रोस्पेक्टिव क्या होता है, ठीक है। एक है जैमिन स्टोन, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रेमेडीज की, ठीक है। दूसरा है देव तत्व महादेव, यहाँ हम भक्त के रूप में देख रहे हैं। रुद्राक्ष को हम दोनों रूप में देख सकते हैं। सबसे पहली बात, अब आते हैं एलिमेंट पे। वो तो स्टोन्स हो गए, वो भी कुदरत प्रकट कर रही है, ये भी कुदरत प्रकट कर रही है। ये हो गई, एक फ्रूट होता है जिसको रुद्राक्ष कहते हैं, उसको छीलते हैं तो उसके अंदर का जो बीज होता है वो रुद्राक्ष है। अब इसका नाम रुद्राक्ष कैसे है, कि रुद्र के आंसुओं से ये प्रकट हुआ, इसलिए इसका नाम रुद्राक्ष पड़ा। लेकिन मेरा मानना केवल आंसू तक नहीं है। देखो क्या होता है ना, एक चीज तत्व ज्ञान है, दूसरा उसका एक्सप्लेनेशन है। तो हम भक्त हैं, भक्त अपने भगवान को किसी भी रूप में देख सकता है। तो अक्ष क्या है, अक्ष परिधि है किसी भी गोलाई की। अक्ष आपका प्रतीक है छाया रूप में, अक्ष दिव्य ज्ञान भी है। तो ये महादेव का दिव्य ज्ञान है। महादेव आपके साथ साक्षात है, और यही महादेव की ऊर्जाएं जो हमेशा आपके साथ रहती हैं। इसीलिए मैं तो मानता हूँ अगर जीवन में रुद्राक्ष आ गया तो महादेव ने आपका हाथ थाम लिया। जब हमारे भी जीवन में, देखो सबके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, अपने भी आए थे, मानव है। तो जब रास्ता नहीं मिल रहा था और प्रॉब्लम्स ऐसी कि हम किससे गए, होता है ना कभी कभी जीवन में आदमी इसी स्थिति में पहुंच जाता है, कहता है दोनों हाथ बंधे या पीछे शर्त मंजिल है, पर राह में कोई ऐसा नहीं जो पैर में लगे कांटे को निकाल दे। तो ये रुद्राक्ष वो कोई है जो उस स्टेज में आपके साथ आ जाता है, आपके हाथों का बंधन खोलता है, पैर का कांटा निकालता है, आंखों की पट्टी उतारता है और आपको सही मार्ग पे लेके जाता है। तो आपका अग्रवाल साहब मानना है कि रुद्राक्ष अगर धारण कर लिया तो हम भगवान के समीप हो गए। तो ये रुद्राक्ष जो आपने बताया एक मुखी से शुरुआत होती है, तो कितने मुखी होते हैं? जो पौराणिक वर्णन है, जो हम मेन अपने पुराण लेके चलेंगे तो उसमें 1 से 14 मुखी का वर्णन मिलता है। और अगर अब जब ज्यादा रिसर्च हुई, ज्यादा पढ़ा लोगों ने, 1 से 21 मुखी तक के रुद्राक्ष मिलते हैं। तो हम बेसिकली जब क्लाइंट एज आती है, लोग बात करते हैं, हम 1 से 14 मुखी पे ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि उसके ऑथेंटिक टेक्स्ट है, प्रॉपरली पढ़ा हुआ है, और उसके आगे के जो है काफी रिसर्चिंग वाले टॉपिक्स हैं। तो फिर वहाँ पे क्या होता है, जो लोग समझदार नहीं होते तो कुतर्क में चले जाते हैं या अंधविश्वास में चले जाते हैं, क्योंकि लिखा कहाँ है। और जनरली जब मैं भी होऊंगा तो पहले पूछूंगा लिखा कहाँ है, तो वो ऐसी जगह लिखा होगा भाई बहुत ढूंढ के मिलेगा। तो ये मुनियों का ज्ञान है जब मिला, और वो बहुत दुर्लभ है। हालांकि 1 से 14 में भी एक मुखी, जैसे हम कहते हैं ना, आजकल मिलते कहाँ है, एक मुखी रुद्राक्ष और इंसान दोनों ही नहीं मिलते। पौराणिक जो आपने बोला 1 से 14 मुखी तक रुद्राक्ष है जिसका वर्णन है, तो इनमें से, क्योंकि रुद्राक्ष धारण करने का मतलब है पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करना जी, तो इसमें से कौन सा मुखी रुद्राक्ष ऐसा है जिससे सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट होती है? देखो वही बात है ना, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। एक बिंदु से सब प्रकट हुए और फिर सब मिलके एक बिंदु में समा गए। तो रुद्राक्ष हमको ये शिक्षा भी दे रहा है, भगवान के स्वरूपों को भी बता रहा है। अब आपकी बात जो है कि ये कौन सा ज्यादा पावरफुल है, जिसमें आपकी रिक्वायरमेंट है, जिसमें आपका भाव है, आपके लिए वो रिक्वायरमेंट है। हालांकि रुद्राक्ष तो सबके लिए बराबर है, कोई भी रुद्राक्ष कोई भी धारण कर सकता है, बट कोई भी काम को करने के पीछे उसका मोटिव भी तो होना चाहिए ना।
एक भक्ति भाव में पहन रहा है, कोई रेमेडी में पहन रहा है, कोई कह रहा है मेरे को प्रॉस्पेरिटी चाहिए, कोई कह रहा है मेरे शत्रु बहुत है। तो भगवान ने भी देखो अवतारों में अपने भक्तों के अनुरूप तो अवतार लिए, तो वही चीज ये हमें दर्शा रहा है। तो कहने का मतलब ये है, सारे ही रुद्राक्ष पावरफुल है, इनको प्राइसिस पे नहीं बांटना चाहिए, इसको मुखियों पे नहीं बांटना चाहिए। आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपका भाव किस में है, वो आपके लिए पावरफुल है। फिर भी मैं दर्शकों की नॉलेज के लिए अगर पूछना चाहूँ कि एक मुखी से 14 मुखी कौन सा सबसे महंगा होगा? 14 मुखी डेफिनेटली। अभी आपने बताया था कि एक मुखी अब मिलता नहीं है। अब इसलिए फिर बात ही नहीं करनी ना, जब मिलता ही नहीं है। अब इसमें भी अगर हम एक मुखी की बात करें, ये सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, क्योंकि इसके ऊपर ना बचपन से बड़ी कहानियां सुनी होंगी, आपने भी सुना होगा, एक मुखी तो होते ही नहीं है। एक नेपाल के राजा के पास था, अच्छा, और किसी पे है ही नहीं। अच्छा, फिर इंदिरा गांधी जी का जिक्र आता है, उनके पास था, अच्छा, और किसी पे नहीं है। तो अब किसी पे है नहीं, फिर भी लोगों पे है। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी बढ़ी, व्यापारिकता बढ़ी। अब जो चीज क्या होती है, ऑब्जर्वेशन क्या है, अगर मैं आज के पुराने समय में चले जाऊं, जब हम पे एक्सरे नहीं है, नापने का सामान नहीं है, तो हम पे जो चीज है हम उसी से ही तो तोल मोल करेंगे। तो अब रुद्राक्ष देखते हैं, पहले तो आपके पास थ्योरी क्लियर होनी चाहिए कि हम किस रुद्राक्ष को क्या मानते हैं। तो आपने एक रुद्राक्ष लिया, अब जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये हमारे पास रुद्राक्ष है एक, समझाने के लिए। अभी एक मुखी के वर्णन से पहले रुद्राक्ष समझते हैं कि क्या है। इसका जिक्र मिलता है रुद्राक्ष ज्वाला उपनिषद में। अब देखिए, इसमें माउथ है, ये माउथ जैसा दिखेगा, यहाँ डंडी होती है, तो जब निकालोगे तो वो खुल जाता है, ठीक है। ये इसकी टेल बोली जाती है। तो इस जगह पे ब्रह्मा जी का वास है। अब इसके अंदर नाल जा रही है, यानी कि सुरंग बनी हुई है, जिसमें आप धागा डालोगे नेचुरली। इसमें नारायण का वास बताया गया। और जो ये स्वर्ण की तरह चमकते हुए मुख, ऐसा वर्णन है, पुराण की भाषा बोल रहा हूँ। तो ये जो मुख है, इसमें सब मुखों में शिव जी का वास है। और जितने आपको ये कांटेदार डॉट्स दिख रहे हैं, इसमें 33 कोटि देवी देवता विराजते हैं। ऐसा रुद्राक्ष ज्वाला उपनिषद का वर्णन है। तो सोचो, अब जिसने रुद्राक्ष धारण कर लिया, अब क्या जरूरत है उसको और। तो आपने तो पूरा देवलोक ही इसमें समा दिया। मैंने नहीं, देखो हमारे ऋषि मुनियों का ज्ञान है, हम तो उनको फॉलो करते हैं। अगर मैं सनातनी हूँ, अपने पुराणों को मानता हूँ, तो उसके कोड एंड कंडक्ट्स को फॉलो करूंगा ना। अच्छा अग्रवाल साहब, एक बात बताएं, क्योंकि आप रुद्राक्ष वाला हैं अब, तो जैसे हम स्टोन्स की बात करते हैं, क्रिस्टल्स की बात करते हैं, और आजकल की ज्वेलरी की बात करते हैं, तो सबका ना एक लैब टेस्टेड सर्टिफिकेट मिलता है आजकल मार्केट में। रुद्राक्ष का भी कोई होता है? जी डेफिनेटली होता है, लेकिन मेरा मानना यह है कि लैब टेस्ट नहीं कह सकते। अब लिखा तो कुछ भाषा में जाएगा ही। लैब में क्या टेस्ट करोगे, लकड़ी है, इसका कोई केमिकल कंपोजिशन नहीं है, कोई वो आपका स्टोन नहीं है ना, ना कोई ये मेटल है, लकड़ी है। अब इसमें लैब में हम क्या देखते हैं, तो लैब से पहले अपनी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे शिव पुराण में इनके बारे में बताया, कौन से रुद्राक्ष धारण करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, कौन से रुद्राक्ष अच्छे हैं, कौन से नहीं है, सब लिखा हुआ है। तो वो एक थ्योरी बनती है, ठीक है। फिर उसमें कुछ पॉइंट्स क्या होते हैं, हिडन होते हैं, जो समझ में वक्त के साथ वो डेवलप होते हैं माइंड में, है ना, यही तो अपडेशन होता है। तो वो थ्योरीज पे काम करना चाहिए। तो अब जब हम लैब में क्यों भेजते हैं, उनके पास टूल्स है, बारीक टूल्स है। अब क्या हो गया, जैसे जैसे वक्त बीता, अवेयरनेस बीती, जैसे हम बात कर रहे हैं 14 मुखी की, 12 मुखी, 13 मुखी, सब महंगे रुद्राक्ष हो जाते हैं, एक बिल्कुल लो कॉमन मैन से ऊपर के लेवल पे, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, रुद्राक्ष टूट गया, वो चिपका देते हैं आपस में, और इतने स्मार्ट कारीगर हो गए, वो चिपकाएंगे भी ऐसा आपको पता नहीं चलेगा। पहले तो गर्म पानी में डालते थे, वो छूट जाते थे, ग्लू वगैरह। अब तो वो भी और विशेष आ गई हैं। उसके बाद ब्लेड से इस तरीके से आर्टिस्टिकली बना देते हैं, नाल बना देते हैं। हाँ, तो वो नाल बना देते हैं। तो अब इसको तो वो मुखी बदल लेंगे। हाँ, अब मान लो आपके हाथ में 8 मुखी है, उस पे एक कट इधर मारो, एक इधर मारो, 10 बन गया, है ना। बेसिकली जो ड्रामा होता है, ये 3, 4, 5 मुखी में नहीं होता, क्योंकि बहुत तादाद में मिलता है। अब जब महंगे रुद्राक्ष में जाओगे, वहां करेंगे। आजकल तो आटे के रुद्राक्ष बना दे रहे हैं। अच्छा, आप बिल्कुल पहचान नहीं सकते कि ये आटे का हाथ से। तो लैब में वहां ऑब्जर्व कराने जरूरी, माइक्रोस्कोप हो गया, माइक्रोस्कोप से भी नहीं पता लगता कई बार। फिर वो जोड़ा एक्सरे हुआ चेक है, करना काटा हुआ है, राइट, ये ऑब्जर्व करा फिर एक्सरे करना है। अब क्या हो गया,
इसमें कुछ काला बाजारी भी शुरू हो गई। इसके कलर वेरिएशन भी कुछ होता है? हाँ, कलर वेरिएशन होता है, वाइट होते हैं, येलो होते हैं, रेड होते हैं, ब्लैक होते हैं। हम्म, तो वर्णों के हिसाब से ये भी वर्णन है किसको कौन सा पहनना चाहिए। हम्म, बट अब जैसा अब हम्म, चेंज आता है ना, देखो हम्म, हमेशा हमको रोज नई चीज अपनाना, हम्म, पुरानी चीज छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, हम्म, है ना। लेकिन बात को समझना भी चाहिए। हम्म, तो वर्णों के हिसाब से अब आप जित पाल लो, पुराण में यही लिखा है, हम्म, तो समझो वो क्या कह रहा है कि कैसे कैसे रुद्राक्ष है। हम्म, तो अब वर्णों के हिसाब से है, जैसे क्षत्रियों को कौन से, शूद्रों को कौन से, वो अब आज के टाइम पे तो समय बदल गया, अब तो कोई वर्ण मानता ही नहीं। हम्म, अगर देखो तो लोग एडवांस हो गए, हम्म, क्योंकि ये वर्ण प्रथा क्यों थी, जिसके जैसे काम है उन 4 भागों में बांट दिया। हम्म, जो टैक्स लेगा हम्म, वो क्षत्रिय, हम्म, सॉरी वो आपका वैश्य हो गया, हम्म, क्षत्रिय रक्षा करने वाले हो गए, हम्म, ब्राह्मण ज्ञान देने वाले हो गए, हम्म, सफाई वाले हम्म, शुद्ध हो गए। हम्म, अब लोगों ने इसमें पॉलिटिक्स करी, बहुत हम्म, भेदभाव हो गए। हम्म, तो असल में रुद्राक्ष में जो कलर्स हैं और ये हैं, वो एनर्जी लेवल में मानता हूँ हम्म, कि दिखाते थे। आज के टाइम पे तो हम्म, उतना सिलेक्शंस करना ही पॉसिबल नहीं है कि अगर उसको कलर में भी बांट दो, ये भी हो, हम्म, फिर सोचो महंगाई कहाँ पहुंच जाएगी। जितना अपडेशन आएगा, जितने लोग बढ़ते जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। हम्म, तो रुद्राक्ष को रुद्राक्ष समझे, हम्म, और उसके 3 पार्ट्स ले लें। साइज, हम्म, छोटा, हम्म, मीडियम हम्म, और बड़ा, हम्म, आपका फुल साइज हम्म, आता है। फिर कलेक्टर, सुपर कलेक्टर। हम्म, तो इन साइजेस पे जाते हैं। तो अब लैब क्या करती है, एक्सरे से देखती है हम्म, अंदर क्या है, इसके अंदर, हम्म, इसके जैसे मुख बाहर होते हैं, हम्म, अंदर कंपार्टमेंट भी होते हैं। हम्म, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज हम्म, जो है वो बाहर का मुख है। अब हम्म, देखो, आप कोई भी चीज है, हम्म, एन एनर्जी जो है माउथ से ट्रांसमिट हो रही है। हम्म, अब हिडन कुछ भी हो, हम्म, इम्पोर्टेंट तो माउथ है ना, वर्णन मुख का है, हम्म, कंपार्टमेंट का, हम्म, सीट्स का नहीं है। आजकल ये भी लोग हैं फुल सीट ही अच्छा है। हम्म, मैं ये नहीं कह रहा फुल सीट हल्का हो गया है हम्म, या जरूरत नहीं है। लोगों को महंगा कैसे बेचें हम्म, उसके लिए मिसगाइड करते हैं हम्म, कि इसमें 5 सीट हैं, हम्म, तो इसको 10 गुना प्राइस पे भेजेंगे। हम्म, उसको साइड रख दिया, हम्म, और मार्केट में कहानियां बना दो, रिसर्च हुई है, ये हम्म, हुई है, वो हुई है। तो आदमी के माइंड में बैठ गया फुल सीट ही चाहिए। हम्म, अब आपने मेरे पास आए, 20 हम्म, रुद्राक्ष तो नॉर्मल रखे, एक फुल सीट रखा है। हम्म, रुद्राक्ष का प्राइस है 500 रुपये, आपने कहा मुझे फुल सीट चाहिए। हम्म, हाँ, मिल जाएगा सर। हम्म, अरे सर चाहिए मुझे, कहीं नहीं मिला, क्योंकि इजीली मिलता नहीं है ना फुल सीट। हम्म, हाँ, एक्सरे वैक्सरे, वो बड़ा खुश, हम्म, कितने का है, 5,000 रुपये का, भाई साहब मिलता ही नहीं है। हम्म, अब समझो। हम्म, तो मार्केट में कहानियां छोड़ दो ऐसी। हम्म, तो ये बहुत लंबा, मैं मार्केट में आने का मेरा रीजन यही था हम्म, कि लोगों को भाव समझाया जाए। हम्म, ये भाव का विषय है, समझने का विषय है। हम्म, अब रुद्राक्ष आजकल लोगों ने आंवला साइज का एक हम्म, इसमें वर्णन आता है, हम्म, बढ़िया होता है। हम्म, अब लोगों ने कभी आंवले तो नापे नहीं हम्म, कि आंवले होते कितने बड़े हैं। हम्म, और व्यापारियों ने फैला दिया 30, 32, 33, 34 mm सिर्फ आंवला साइज है। हम्म, नीचे है नहीं। आधी बात हम्म, है ना, हम्म, अधूरा ज्ञान अनर्थ का कारक है। आधी हम्म, बात ही पहुंचती है। मैंने इसमें सुना है जैसे एक एक चने का साइज होता है, हाँ, एक आपने बताया आंवले का साइज होता है। यही चीज तो बताऊं, ये कैसे नापा जाए कि कितने एमएम का कौन सा साइज है? यही चीज बताओ। अब जैसे चना है, हम्म, चना आपका 4 से 8, 10 mm तक होता है। हम्म, इसको अधम माना गया, सबसे कम एनर्जी वाला। हम्म, त्याज्य नहीं लिखा। अच्छा, कई लोग सोचते त्यागने वाला, त्याज्य नहीं है, हम्म, अधम है। हम्म, फिर मध्यम आया, मीडियम एनर्जी वाला, हम्म, वो बेर के समान, मतलब साइज बड़ा होगा तो ज्यादा एनर्जी अटैक। ज्यादा एनर्जी हम्म, देगा। ठीक है, बेर के समान। हम्म, उसके बाद आता है आंवले के समान। हम्म, आंवला आपका हम्म, 23-24 mm से हम्म, 26 mm तक एवरेज साइज हम्म, होता है। हम्म, जिसको विश्वास नहीं है, आंवले खरीद के लाओ, हम्म, बेर खरीद के लाओ, चना हम्म, खरीद के लाओ, वर्नियर हम्म, कैलिपर खरीद के लाओ, हम्म, नाप लो ना, हम्म, हम्म, है ना। हम्म, अब और इसके बाद इससे जो बड़ा। इससे बड़ा आता है अब हम्म, कलेक्टर और सुपर कलेक्टर। हम्म, कलेक्टर का मतलब क्या होता है, जो रेयर में हम्म, फिर भी मिल जाता है, हम्म, उसका नाम रख दिया कलेक्टर। आंवले से भी बड़ा। आंवले से भी बड़ा। हम्म, और एक होता है सुपर कलेक्टर, हम्म, मतलब कलेक्टर से भी ऊपर, हम्म, मतलब रेयर में भी थोड़ा और रेयर। हम्म, ठीक है। हम्म, अब वक्त के साथ क्या हुआ, हम्म, समय बदला, टेक्नोलॉजी बदली, हम्म, अब आ गई मार्केट में मेडिसिन। हम्म, आपने देखा सब्जियां फ्रिज हम्म, में बढ़ जाती हैं। हम्म, अब रुद्राक्ष के पेड़ों में डाल देते हैं। जिस चीज को आप पहले कह रहे हो रेयर टू रेयरेस्ट और हर व्यापारी के पास अवेलेबल है, तो फिर वो रेरेस कैसे हुआ? तो रेयरेस्ट कैसे हुआ, हम्म, है ना। हम्म, अब आप कलेक्टर कह रहे हो, यानी कि हम्म, अच्छे अच्छे दाने सेलेक्ट करके अलग निकाल दे, हम्म, उसको कहते हैं हम्म, कलेक्टर, मेरी भाषा में तो। हम्म,
अब कलेक्टर सब साइज के हिसाब से थोड़ी, आप हम्म, कलेक्टर का मतलब क्या है, हम्म, अब आपको एक एवरेज साइज मान लो 25 mm 26 mm मिलता है, हम्म, आपको मिल गया 29 mm का दाना, हम्म, कलेक्ट करके रख लिया अलग। हम्म, उसके मुख भी बड़े शानदार, एकदम हम्म, बढ़िया शेप, हम्म, ना कलर वेरिएशन ना कुछ, हम्म, और इसका वेट भी हम्म, अनूठा वेट, मान लो हम्म, 5 ग्राम का दाना मिलता है, वो आपको 8 हम्म, ग्राम का, मेरे नजर में तो कलेक्टर हो गया ना। हम्म, जो अब मान लो 12 ग्राम 11 ग्राम का मिल गया, अगर वैसे हम्म, तो मिलता नहीं, वो तो रेयर टू रेयर हुआ, हम्म, अगर एक जनरल बात करें। हम्म, अब लोगों के ऊपर ये कहानियां फैल गई कि भाई साहब कलेक्टर का मतलब तो 30 mm ही है। हम्म, अब वो कई लोग आते हैं, 4 मुखी दे दो 30 mm, हम्म, भाई कहाँ से लाऊं? हम्म, 4 mm तो हम्म, 22-23 mm में खत्म हो जाता है, उसके हम्म, बाद होता ही नहीं है। हम्म, हाँ, ये नहीं है, अब देखो कुदरत कुछ भी दे सकती है। हम्म, अब जैसे फॉरेन दो जुड़े हुए आदमी भी हो जाते हैं ना हम्म, एक साथ, कभी कभी हम्म, एक्सेप्शंस है। वो देखा हमने। वो सोचते हैं एक्सेप्शंस बड़ा इजी है, मिल जाएगा। हम्म, नहीं होता भाई, लोगों ने वीडियो में डाल दो, किसी ने आधी बात सुन ली, हम्म, उसे दिमाग में फिट कर ली, हम्म, अब वो उसके लिए ही एक सेंटी हो हम्म, जाता है कि हम्म, मुझे यही चीज चाहिए। हम्म, तो पॉडकास्ट से आपके माध्यम से मैं लोगों तक पहुंचाना भी चाह रहा हूँ, हम्म, ऐसी चीजों में सेंटी ना हो, हम्म, और ऐसी चीज के पीछे जाए भी नहीं। हम्म, अब देखो, जो चीज डिमांड बढ़ा दो, हम्म, फिर उसको दूसरे तरीके से तो लाओगे ना मार्केट में, हम्म, तो ये इसमें काला बाजारी बहुत शुरू हो गई। हम्म, अब लोगों को पता है कि हम 34 में बड़े खुश हो रहे हैं। हम्म, अब कोई चीज नेचुरली ग्रो हो रही है हम्म, और किसी में हार्मोन डाल दो, हम्म, समझ रहे हो, है तो वो भी नेचुरल तरीका, हम्म, बट कृत्रिम तरीका है, हम्म। तो क्या उसकी आपने एनर्जी आपने बैलेंस होगी? ये माला डाली हुई रुद्राक्ष की, जी। इसमें 3 बड़े-बड़े रुद्राक्ष हैं, जी। उसके साथ में कुछ छोटे-छोटे भी हैं क्योंकि माला है, फिर कुछ क्रिस्टल्स भी हैं, एक वो ट्रांसपेरेंट शीशे जैसा क्रिस्टल है और कुछ चांदी के भी कुछ मणके लगे हैं, तो ये क्या, या आपने सुंदर दिखाने के लिए बना दी या इसके पीछे कुछ है मोटिव? देखो, हमारे घर में ठाकुर जी स्थापित होते हैं, हुँ, तो उनको हम सुंदर देखना पसंद करते हैं, हुँ, लेकिन ठाकुर जी पे हर चीज तो अर्पित नहीं कर सकते। हुँ, तो दोनों चीजें, हमें हुँ, अपनी माला को सुंदर भी बनाना है, हुँ, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि किन चीजों से सजाना है। हुँ, हर चीज तो ठाकुर जी पे अप्लाई नहीं कर सकते ना। हुँ, अभी महादेव हैं, हुँ, अगर माने तो जाए, हुँ, महादेव का ही स्वरूप है। हुँ, अब हमने अपने महादेव को हुँ, अपने हृदय में हुँ, स्थापित किया है, हुँ, हमारी छवि क्या है? हुँ, तो पहले हमने इन्हें, चंद्रमौलेश्वर भगवान है, हुँ, उनके मस्तक पे चंद्रमा है, चांदी हुँ, लगाई, हुँ, बढ़िया से उसे सजाया, हुँ, फिर एक स्वरूप दिया। हुँ, अब यहाँ पे स्फटिक बड़ा पसंद है, ठंडा हुँ, स्टोन है, लोगों को हुँ, काम करता है स्फटिक के, हुँ, शिवलिंग बड़े फेमस है, हुँ, तो स्फटिक का यूज किया, हुँ, उसके साथ रोज क्वार्ट्स यूज किया, तो हुँ, अट्रैक्टिव भी बनाया। हुँ, फिर उसको पूरी माला का डिजाइन किया। ये हुँ, अपने अपने भाव है हुँ, कि हम अपने महादेव को कैसे सजाते हैं, हुँ, लेकिन किस चीज से सजाते हैं ये भी ध्यान रखना जरूरी हुँ, है। इसका शास्त्रों वर्णन भी हुँ, मिलता है। हुँ। जैसे सनातन धर्म में हम माला जपते हैं, जी। तो और ये रुद्राक्ष की जो माला है जिस धारण की जाता है, ये इसमें 54 मोती होते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, रुद्राक्ष के। तो क्या ये भी माला जपने के काम में लाई जा सकती है? जी। देखिए, माला बनाने की साइंस भी पुराणों में बताई है। हुँ, अब क्या होता है ना, आदमी को आप बोलो कि भाई हुँ, ये चीज कर, इससे ऐसा 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 हुँ, टेक्निक्स पे काम करती है, हुँ, तो वो पागल हो जाएगा, हर आदमी हुँ, समझ ही नहीं पाएगा हुँ, कि क्या बोल दिया। हर आदमी हुँ, के एजुकेशन लेवल अलग है, हुँ, तो उसको कुछ अलग वे में समझा दिया गया। हुँ, पुराणों की खासियत है, शॉर्ट में क्रिस्प में हुँ, सिर्फ पॉइंटर्स दे दिए, हुँ, जैसे ये पहन लो ये हो जाएगा। हुँ, जैसे हम हुँ, सातमुखी की बात करें आजकल, हुँ, सातमुखी लक्ष्मी रुद्राक्ष है, माना गया अनंग नाम का रुद्राक्ष, हुँ, अनंत फलों को देने वाला, हुँ, संपत्ति प्रदान कर दे, हुँ, सब वर्णन है। हुँ, ठीक है, इसका क्रेज इसीलिए हुँ, सबसे ज्यादा हो गया। हुँ, अब ये काम किस साइंस पे करेगा, हुँ, कैसे करेगा, अभी कहाँ तक समझाओगे? हुँ, कहाँ, मैं ये नहीं कह रहा नहीं करता, हंड्रेड हुँ, परसेंट देता है, हुँ, लेकिन आप कोई चीज धारण करो, हुँ, आपको उसके अनुरूप कर्म भी करना हुँ, है हुँ, ना। अब आते हैं जपमाला पे, हुँ, तो हर चीज हम लोग कर हुँ, रहे हैं टेक्निकल, आपको थोड़ा हुँ, बहुत हुँ, क्लियरिटी मिल गया होगा, उम्मीद हुँ। करता हूँ यहाँ तक। मैं तो अब ये हुँ, जपमाला है हमारे पास जो हुँ, आप बात कर रहे थे, हुँ, इसमें एक सुमर्णी माला होती है, अच्छा, 27 दानों की। अच्छा, ठीक है, उसके बाद ये 54 दाने की, इसके बाद 108 दाने की, हुँ, और भी कई रेशियो में मालाएं बनती है। हुँ, तो अब जैसे ये माला है, इसका एक हुँ, वर्णन दिया हुआ है हुँ, देवी भागवतम में, ये हुँ, देखिए, आप देखेंगे हुँ, तो रुद्राक्ष का मैंने दिखाया था, माउथ हुँ, होता है, टेल हुँ, होता है, हमने माउथ से माउथ जोड़ा है, हुँ, टेल से टेल जोड़ी है, हुँ, देखिए आप। हुँ, ठीक है,
और फिर उसके बाद वर्णन है जो भी जपमाला बनाए देवी भागवतम में उसको इस पैटर्न पे बनाए, उसके ऊपर सुमेरु लगाए और सुमेरु का मुख जो है ऊपर की तरफ होना चाहिए और उसके ऊपर नागपाश होना चाहिए। तो इसका मुख ऊपर की तरफ, माला एक्चुअल में ऐसे होती है, इसको सीधी कहते हैं। लोगों को अभी ये भी नहीं पता है सीधी क्या है उल्टी क्या है। ये उल्टी हुई लेकिन पहनी ऐसी ही जाएगी और ये सीधी हुई तभी तो ऊपर हुआ ना, मुख ऊपर की तरफ, इसके ऊपर पहनी कैसे नागपाश। जाएगी? ये नीचे आएगा, ये नीचे आएगा, ऐसे पहनी जाएगी जी। ये जो अब इसकी साइंस थ्रेड क्या वाला है? पार्ट है ये पीछे नहीं आएगा जी नहीं आएगा। अब इसकी साइंस क्या होती है? अब यहाँ से ऊर्जा चली, अब हम जब शुरू करते हैं यहीं से तो ऊर्जा चलाते हैं, चलती गई चलती गई चलती गई, ट्रांसफर करी यहाँ तक, अब ये ब्रह्म आ गया, यानी कि सारी एनर्जी यहाँ पे स्टोर हो गई। ठीक है, ठीक है, इसलिए हम इसे डिस्कनेक्ट नहीं करते एनर्जी को, इजी वे में समझा रहा हूँ। तो यहाँ से माला घुमा दी जाती है ऐसे, कभी भी ये नहीं है कि इसको काउंट करेंगे इसको लांगेंगे। जैसे आप जाप करते करते यहाँ तक आ गए तो अब ये माला आपकी पूरी हो गई, तो अब यहाँ से इसे घुमा देंगे अगर आगे और जाप करना है तो। इसका तरीका है और घुमाने का रीजन यही है, इसको मर्यादा भी कहते हैं समझाने के लिए कि मर्यादा नहीं लांगी जाती। एक्चुअल में बात क्या है, पूरी एनर्जी यहाँ स्टोर होती है, इसको कट नहीं करते, इसमें स्टोर रहती है, तो वहीं से घुमा दो फिर वापस एनर्जी को। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, क्योंकि ये जो माला है, अब हम किसी भी तीर्थ स्थल जाएं, हरिद्वार जाएं, अयोध्या जाएं, तो ये माला आम मिल जाती है और कुछ जगहों पे शायद 150 रुपए की मिल जाती है, कुछ अच्छी दुकान हो तो 500 रुपए की भी मिल जाती है, कहीं 1100 रुपए की भी मिलती है। ऑफ कोर्स क्वालिटी का उनमें डिफरेंस होगा, पर मेरा सवाल आपसे ये है कि क्योंकि हमारे व्यूअर्स ये जरूर जानना चाहेंगे कि 150 रुपए की माला और 1100 रुपए की माला में ठीक कौन सी है, ले कौन सी, और फायदा किससे होगा? जी देखो, सबसे पहले क्या होता है, सृष्टि की उत्पत्ति तो पूरी प्रभु से ही हुई है, उसके बाद जीवन बढ़ा, उसमें बदलाव आए, आधुनिकता आई, है ना। तो अब जितनी आधुनिकता को अपनाओगे, जितनी क्लैरिटी को अपनाओगे, डेफिनेटली एवरीथिंग कम्स ऑन द कॉस्ट। ठीक, अब आपने रुद्राक्ष लिया, 1 करोड़ रुद्राक्ष मान लेते, छोटे दाने की बात करते आए, अब उसकी ग्रेडिंग हुई, क्या लगी, लेबर लगी ना, उसमें बढ़िया लग गए, मीडियम लग गए, बहुत बढ़िया लग गए, और फिर रिजेक्शन भी बचेगी, तो उसकी माला बनाई तो उसका प्राइस अलग है। अगर आप वहां से वहां तक कंपेयर करोगे तो बहुत डिफरेंस मिलेगा। हैं सारे ओरिजिनल रुद्राक्ष। अच्छा, ले कौन सा ना लें, इसकी बात क्या है, पहले आप बीट्स की क्वालिटी समझते जाओ। मैं तो ये कहता हूँ, जो पैरामीटर रुद्राक्ष में सबसे पहला क्या है, पुराण में पैरामीटर से चलना चाहिए। ठीक है, रुद्राक्ष कोई भी साइज का धारण करो, सबके अपना अपना महत्व है। जैसे एक टॉपिक अभी हम आंवला, चना, बेर डिस्कस कर रहे थे, मेरा मानना क्या है, जब हम ज्ञानी भी होते हैं, एक अच्छी एज में पहुंच जाते हैं और बिगड़ जाते हैं, गलत रास्ते चले जाते हैं, तो हमें कौन समझाएगा? घर का बुजुर्ग, क्योंकि सबसे ज्यादा अनुभवी होता है। वहां पे हमें आंवले साइज की जरूरत होती है अगर हम उसी स्टेज में हैं। अब दूसरी है, हम यूथ हैं, यूथ से मतलब मीडियम एज में कि हमने नॉलेज तो ले ली, अब हमें करियर भी बनाना है, पैसा भी कमाना है, अपनी गृहस्थी भी संभालनी है, हमारी ऊर्जाएं तो हैं हम पे, उसको सही दिशा देनी है, तो मध्यम ऊर्जा चाहिए, है ना। ज्यादा दोगे तो वो ओवर एनर्जाइज हो जाएगा और एनर्जी कम रह जाएगी तो लो फ्रीक्वेंसी का हो जाएगा, समझ लो। फिर आया चने का साइज, चने का साइज अधम, सबसे कम एनर्जी का। तो ऐसे लोगों को जो ज्ञान ले रहे हो अभी, जैसे स्टूडेंट्स से ऊपर आ जाओ, तो उन लोगों के मतलब का है, या जब करते हो तो आपका जब अच्छे से उसमें चलेगा। अब इतनी हाई फ्रीक्वेंसी, जो पहली अनुभव है उसको क्या दोगे? दे सकते हैं, ये नहीं कह रहे, एक समझने के लिए बता रहा हूँ, तो मैं इसको ऐसे तो देख, ऋषि मुनि कौन से लेते हैं? सबका अपना अपना चॉइस है। देखो, इसमें ऋषि मुनि, गृहस्थी और ये इस साइज से मैटर नहीं करता। अच्छा, सब अगर एक्चुअल में जाओ तो सब ह्यूमन बीइंग्स हैं और सब अपनी रिक्वायरमेंट्स पे चल रहे हैं। अब देखो, ऋषि मुनि की भी बात है, तो वो आदरणीय ऋषि मुनि क्या करते हैं, सबके देवता अलग हैं, सबकी पद्धति अलग है, तो जिसका भाव जैसा, वही आता है ना, तुलसीदास जी ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ही
चौपाई में समझा दिया, जिस पे आप ग्रंथ के ग्रंथ लिख दो, वही शून्य से प्रकट हुआ, वही शून्य में विलीन कर देगा। चौपाई है वही जो हम जानते हैं, जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखे तिन तैसी। तो वो अपने भावों के हिसाब से अपना लेते हैं। तो वो यहाँ पे भी है। तो जिसका जैसा भाव, भाव कहाँ से, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी है ना। तो अब मान लो आपके घर में शादी है, आपको अपने लिए ड्रेस लेनी है। ऐसा थोड़ी शादी आप ही के घर में, सबके घर में होती है, और सब ड्रेस लेते ही है मैक्सिमम लोग। सबका बजट कैसा होता है, अलग अलग होता है। अब बताओ, जिसका कम बजट है वो ज्यादा सजा हुआ दिखेगा, या जिसका बजट हाई है वो ज्यादा सजा दिखेगा? जिसका हाई। जिसका जैसा बजट है वो अपने बजट के हिसाब से चीज ला के वो दुनिया का सबसे बेस्ट लुक में होता है उस टाइम पे। एग्जैक्टली, मेरा ये मानना है। बिल्कुल ठीक है। उसका कंपैरिजन उससे नहीं है, उसका उससे नहीं है, लेकिन वाला आदमी वहां नहीं आएगा और ये वाला आदमी वहां नहीं जा सकता, लेकिन अपनी अपनी पूर्ति सब कर रहे हैं। ऐसे ही रुद्राक्ष में कई लोग मेरे पास आए थे स्टार्टिंग में उधार लेके रुद्राक्ष, मेरे को अंदर से गिल्ट आता है उनको रुद्राक्ष देने में कि भाई उधार लेके ले रहा है। अगर आपके व्यूअर्स के माध्यम से ये बात लोगों तक पहुंच जाए तो हाथ जोड़ के मैं सबसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि उधार लेके कभी रुद्राक्ष मत लेना। ये तो कृपा से प्राप्त हो रहा है ना। आपने जितना जीवन में कमाया पिछले जन्म में, आज में, जितनी कृपा, भगवान ने हमको उतना सक्षम बनाया, और जो हम नहीं है उसको बनने के लिए हमें जीवन दिया। ठीक है, तो जो मिल रहा है उसको धारण कर लो, और जो धारण करना चाहते हो उसके लिए मेहनत करो। ये तो जीवन सिखाता है। आपने हाथ में ये ब्रेसलेट रुद्राक्ष का डाला हुआ है, ये भी चांदी है शायद जी। तो ये चांदी के साथ ही डाला जाता है रुद्राक्ष हमेशा, या किस चीज के साथ हम इसे डाल सकते हैं? रुद्राक्ष का देखो कॉमन मैन से स्टार्ट करते हैं, फिर वही बात है यहाँ से यहाँ वाली, और दूसरी बात है भाव की। तो चांदी के तार में रुद्राक्ष पिरो सकते हैं, रेशम के तार में धागा जो आता है उसमें रुद्राक्ष पिरोए जाते हैं, सोना डाल दो जिस सामर्थ्य है, तांबे का तार भी डाला जाता है, और ये भी शास्त्र सम्मत है। देवी भागवत में एज इट इज लिखा है, ये नहीं कि अपने मन से हम बोल दें, क्योंकि गुड कंडक्टर ऑफ एनर्जी है। एक्चुअली लिखा है जी, बिल्कुल लिखा है। देवी भागवतम का आप 11वां स्कंद पढ़ लें, 3रे अध्याय में लिखा हुआ है कि कोई भी रुद्राक्ष को अगर चांदी, ताम्र या सोने के साथ पहना जाए तो श्रेष्ठकर होता है। यहाँ तक कि अगर हम, ये अभी बात हो रही थी, आपने पूछा तो पत्थर लगाए हैं, लेकिन किन चीजों को लगाए ये भी हमें पता होना चाहिए। तो मणियों के साथ रुद्राक्ष पहनना भी श्रेयस्कर है, ये भी वर्णन देवी भागवतम है, लेकिन वहां पे लिखा हुआ है। पहले तो वही माणिक, पुखराज और इस टाइप का, क्योंकि पहले वहीं तक था, लेकिन ये समझ में नेचुरल स्टोन्स हम अप्लाई कर सकते हैं इनके साथ, बड़े अच्छे रिजल्ट आते हैं। अब कई लोग यहाँ पे ना कुतर्की भी आते हैं, देखो सब टाइप के लोग हैं। एक होता है लोग समझना चाहते हैं, कुतर्की हम उनको कहते हैं जो अपना कहते सुनते नहीं है। अब वहां पे स्फटिक का नाम तो नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा रुद्राक्ष की माला स्फटिक में बनती है, और सबसे ज्यादा आदमी स्फटिक में पहनता है, और स्फटिक ही सबसे ज्यादा फायदा कर रहा है आदमी को। यानी कि हमारे पास एक विंडो और ओपन हुई रिसर्च करने का विषय है कि हम और किन स्टोन्स के साथ इन रुद्राक्ष को पहन सकते हैं, जो भी नेचुरली मिल रहे हैं। ठीक है, नेचुरल की बात है, यानी कि पेंट वेंट मार दिया, प्लास्टिक पे पॉलिश कर दिया, जैसे आजकल क्रिस्टल के मार्केट में सबसे ज्यादा काला बाजारी है, पर नेचुरल होना चाहिए। आप उसको रुद्राक्ष के साथ मणियों को प्रयोग करके पहन सकते हैं। आपने रुद्राक्ष को एज ए ब्रेसलेट डाला जी, आपने एज ए माला डाला, तो कैसे कैसे रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं? रुद्राक्ष को देखो पवित्र चीज है, नाभि से नीचे का स्थान हमेशा शुद्ध माना गया। ठीक है, सिर्फ पंजेब लेडीज के लिए और वो जो आते हैं वो अलग कॉन्सेप्ट हो गया। तो नाभि से ऊपर आप रुद्राक्ष कहीं भी धारण कर सकते हैं। कुक्षीबंद यानी कमरबंद, मणिबंद, कटिबंद यानी कि बाजूबंद आ गया, गले में माला के रूप में पहन सकते हो, जनेऊ के रूप में पहन सकते हो। इवन हम तो एक चीज मुकुट बनाते हैं, मुकुट में पहन सकते हो, साथ कुंडल के रूप में पहन सकते हो, शिखा में लगा सकते हो, बहुत सारे वर्णन है। अग्रवाल साहब, एक बात और पूछना चाहूंगा मैं, क्योंकि आपने बताया कि रुद्राक्ष पॉजिटिव एनर्जी के लिए, आजकल लोग ना शुक्र के पीछे भागते हैं। अगर शुक्र अच्छा करना है तो कैसा रुद्राक्ष डालना चाहिए? शुक्र अच्छा करने के लिए सबसे अच्छी चीज बताता हूँ, थोड़ा सा इत्र ले लीजिए, आपके पास हाथ है ही,
ये शुक्र हम्म, पर्वत कहलाता है। हम्म, इत्र लीजिए, इस पे हम्म, रगड़ना शुरू कर दीजिए, हम्म। आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा। इत्र रगड़ने से कैसे शुक्र अच्छा होगा? यही तो कह रहा हूँ, आजकल जो चीज बेची जा रही है हम्म, ये फ्रॉड है। हम्म, देखो ये चीज मैं भी हंसता हूँ जो ऐसी बातें सुनते हैं। हम्म, देखो हर चीज के पीछे पहले ये भी तो सोचो ये चीज क्यों हो रही होगी। हम्म, खाली आजकल कॉपी पेस्ट का जमाना है, हम्म, तो किसी ने बोला। हम्म, अब आजकल क्या हो रहा है, अब आप एक प्रैक्टिकल, सॉरी थोड़ा अलग टॉपिक में जा रहे हैं, हम्म, लेकिन लगता है वो अच्छा टॉपिक निकलने वाला है तो हम्म, व्यूअर्स के काम भी आएगा। हम्म, कोई बच्चा नर्सरी क्लास में जाता है, हम्म, कि कितने साल की पढ़ाई है, 1 साल की। 1 साल की। हम्म, जब नर्सरी क्लास 1 साल की है, हम्म। आप 1 महीने में ज्योतिष कैसे बन सकते हो, मुझे ये बता ये तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। दो। आजकल तो ज्योतिष विद्या 1 महीने में, और माफ कीजिएगा आप भी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, जी, तो आजकल तो न्यूमरोलॉजिस्ट के कोर्स जो हैं वो 3 घंटे, 6 घंटे, 9 घंटे के भी हैं। तो इसका नाम क्या है, क्रैश कोर्स, हाँ, है ना। हाँ। तो क्रैश कर रहे हैं लोगों को। तो 3 घंटे में कुछ नहीं सीखा जा सकता, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं नहीं बन देखो, सकता। सीखने को तो हर एक एक पल कुछ सीखा जा सकता है, हम्म, लेकिन उसको प्रोफेशन कैसे बना लोगे जब तक आप उसके प्रॉपर ज्ञाता नहीं हो जाओगे। हम्म, क्योंकि हर चीज के साथ बहुत चीजें है ना। हम्म, अब हम रुद्राक्ष सजेस्ट कर रहे हैं, हम्म, क्यों कर पा रहे हैं, हम पे बहुत हम्म, सारे टूल्स हैं। हम्म, अब आदमी आता है जन्म हम्म, पत्री ले आता है, हम्म, तो हमें जन्म पत्री देखनी पता है एटलीस्ट, तभी तो बता हम्म, पाते हैं। हम्म, न्यूमरोलॉजी ले आता है, जन्म हम्म, पत्री नहीं है सर बता दो। हम्म, वो भी नहीं है तो टैरो का भी सहारा ले लेते हैं। हम्म, वो भी नहीं है तो भाई अपना प्रॉब्लम बता। हम रुद्राक्ष की विद्या तो एटलीस्ट जानते हैं हम्म, कि ये हम्म, कैसे कैसे काम करता है, कैसी हम्म, साइंस पे हम्म, काम करता है। अब इतना सब जानना कि 3 महीने में पॉसिबल तो नहीं है। हम्म। आपको क्लास भी देनी है, वो प्रैक्टिस तो भी वैसे करनी ऐसे है। कहते हैं कि लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। वो डेफिनेटली, क्रैश कोर्स करो तो लिटिल नॉलेज ही तभी तो आएगी। क्रैश कोर्स नाम पड़े हैं ना। मैंने तो ऐसे भी कुछ वीडियोस देखे हैं जिसमें कहा जाता है हाथ पे ऐसे नंबर लिख लो तो धन का प्रवाह जब हो जाएगा, और उस तरीके की चीजें। अगर ऐसा होता तो अंबानी की जगह वही लोग बैठे होते तो ये चीज बेच रहे होते क्या। हम्म, यहाँ लिख लो, वो अपने हाथ पे नंबर लिख जाए और हम्म, करोड़ों कमा ले। मैं भी हम्म, देखता हूँ कितनों के लिए हम्म। यूनिवर्स आसमान में पैसे छापने की मशीन लगा देती है। तो लोगों को समझना होगा कि क्रैश कोर्स वाला ही काम है फिर ये। ये तभी तो क्रैश हो रहे हैं। अब देखो क्या हुआ, कहानी क्या होती है। हम्म, अब हमने एक कोर्स ज्वाइन किया हम्म, 99 रुपए का, 50 रुपए का। हम्म, ठीक है, नंबर बताए, प्लैनेट्स बताए, मजा आ गया भाई साहब, हाँ ऐसा होता है। हम्म, एक आध चीज हमें देखने भी आ गई, मैं ये नहीं कहा कुछ नहीं आता। हम्म, अब वो क्या करेगा, रोना शुरू करेगा, बेचेगा अपने कोर्स को। हम्म, भाई एडवांस में आओ, इसमें आओ, हम्म, इसमें पूरा नहीं हम्म, होता ये। वो जिस पे पैसा होगा वो चला भी जाता है, हम्म, जिसने भाग गया। अब हम्म, वो भाग गया, अब उसने हम्म, क्या करा, भाई इतने पैसे तो मेरे पास है नहीं। हम्म, यार सीखने वालों की गलती भी तो नहीं है, हम्म, वो बेचारे करे भी तो क्या। हम्म। फिर वो दूसरा टाइम क्या होता है, दूसरे की ऐड शुरू हो जाती है। हाँ। अब वो 5-10 दिन देखता, कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो जाएगा, अटक जाएगा और खरीद अटक लेगा। जाएगा, फिर डालेगा। हम्म, अब क्या होगा, अब वो कोर्स इनरोल किया गया, फिर वही कहानी हम्म, जीरो से सेम। भाई देखो हम्म, प्लेनेट सेम है, हम्म, बदलेंगे तो नहीं, हम्म, कोर्स तो वही रहेगा। हम्म, अब उसने तीसरा, चौथा, पांचवा तक तो कर लिया भाई, हम्म, 500 रुपए में 5 कोर्स हो गए अलग अलग। हम्म, हम्म, ठीक हो गया। हम्म, अब वो सोचता है न्यूमरोलॉजी तो यही है, हम्म। अब मैं अब पंडित बन प्रोफेशनल गया। बन गए। अब वो प्रोफेशनल बन गया, हाँ। क्योंकि देखो 5 कोर्स करके एटलीस्ट कुछ तो वो बोल ही लेगा। हम्म, अब उसके हिडन नहीं पता, उसकी हम्म, डेप्थ नहीं पता। अब जैसे एक चीज आपने सुनी होगी आजकल, हम्म, कि 2 नंबर वाले ऐसे होते हैं, 3 नंबर वाले वैसे होते हैं। हम्म, करेक्ट है, होते हैं। हम्म, अब तुम्हारे अपने न्यूरोलॉजी के चार्ट में हम्म, वो 2 नंबर पॉजिटिव है, हम्म, निगेटिव है, हम्म, पता है आपको? हम्म, नहीं पता ना। हम्म, तो वो वैसे हैं, कैसे हो जाएगा, हम्म, ये भी तो जानना जरूरी है ना, हम्म, कि आपको क्या दे रहा है, क्या नहीं दे रहा है। अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक है। हम्म, अब ये तो पता नहीं है, हम्म, उसके बाद उसकी रेमेडी शुरू कर देते हैं। हम्म, अरे भाई साहब ये तो खतरनाक हो गया। और हम्म, पता चल रहा है कि जो ग्रह की एनर्जीज को आपको डाउन करना है। हम्म, अब देखो ग्रह तो डाउन नहीं होगा, ग्रह की एनर्जी डाउन करना इजी वर्ड है। हम्म। हाँ, इजी वर्ड है। हम एक्चुअली अपने अंदर के चंद्रमा को डाउन करेंगे अगर खराब है तो, हम्म। और अच्छा है तो उसको और अच्छा बनाएंगे, ठीक है। है ना। हम्म, ये समझने की टर्म है। हम्म, अब उसको एनर्जी तो करनी है इंक्रीज, कर दी हम्म, उनने डाउन, तो हम्म। क्या होगा भाई साहब, फायदा नहीं दे रहा, उल्टा खराब हो गया काम। फिर क्रैश कोर्स हो गया। तो क्रैश हो रहे हैं ना। हाँ। अब जो स्टूडेंट ने 5 साल 5 महीने में कोर्स सीखा, हम्म, सॉरी 5 साल कह रहा हूँ, हम्म, 5 महीने में कोर्स सीखा, वो हम्म, प्रोफेशनल बन गया। हम्म, अब उस पे क्लाइंट भी आ गए। हम्म, ठीक है, मार्केटिंग का काम है, अच्छा हम्म, दिखो, हम्म। थोड़ा सा अपना सोशल स्वरूप मीडिया पे ऐसा वीडियो करो, डालो। और
अगर इंग्लिश बढ़िया आती हो या हिंदी टॉप क्लास आती हो तो बारे नहीं आ रहे, गुरुजी। ठीक है। हम्म हर प्लेनेट के नाम पे रेमेडी। अब हम्म क्या हुआ, क्लाइंट पहुंचा, पैसे दिए, हम्म अब वो अटक गया बंदा कि हम्म भाई अब इस प्लेनेट की रेमेडी क्या दूं, हम्म इनने तो ये भी कर ली, ये भी कर ली, वही घिसी पिटी 2-3 हम्म कॉपी पेस्ट वाली। हम्म अब वो क्या करेगा, रील्स ढूंढेगा, रेमेडी फॉर दिस। हम्म तो जो सबसे ज्यादा चल रही होगी, हम्म अरे यार इसकी बाबा रील उनने हम्म लिखी, हम्म बोलना शुरू कर दिया। हम्म अब उसको पता नहीं है कि ये भी हम्म कॉपी पेस्ट आ रही है, हम्म वो भी वही बनता जा रहा है, तो ये बल्क बनता जा रहा है। हम्म मैं इनको कहता हूँ कुकुर मुक्त है, हम्म बढ़ते जा रहे हैं जंगली हम्म घासों की तरह। हम्म भाई अगर आपको प्रोफेशन करना है ना इसका, मैं कहता हूँ गलत नहीं है भाई, लोगों की हेल्प कर रहे हो, कोई भी बिजनेस किसी की हेल्प भी कर रहा होता है। हम्म भाई राशन वाला क्या अधर्म कर रहा है, हम्म राशन का तो दान करना चाहिए। हम्म अगर वो बेचेगा नहीं तो राशन मिलेगा कहाँ से, हम्म समझ रहे हो। हम्म तो ये तो जरूरी है, आप हम्म पढ़ो, मेहनत करो, हम्म आदमी आपको तभी तो पैसे दे रहा है क्योंकि आपने पढ़ा है। हम्म आपने पढ़ाई नहीं है, हम्म आपको आता ही नहीं है, फिर भी पैसे ले रहे हो, हम्म तो आप ठग हो गए ना। अभी आपने ना एक वर्ड बोला, हेल्प। राइट। हमने भी थोड़ी सी स्टडी करी आपके बारे में। आप सोशल सर्विस में भी थे, जी, जिसमें आप हेल्प करते थे लोगों की। वो तो मैं अब भी करता हूँ। एक कम्युनिटी थी, रोट्रैक्ट, जी जो यूथ विंग है रोटरी क्लब का। तो वो जर्नी कैसी रही आपकी? सर देखो, आज मैं यहाँ बैठ के बोल रहा हूँ ना, हम्म ये रोड ट्रैक्ट का ही कमाल है। हम्म नहीं तो आपने देखा ही, लोग माइक देख के कांपते हैं, कैमरा देख के कांपते हैं। हम्म भले ही बहुत कुछ आता है लेकिन हम्म प्रेजेंटेबल नहीं हम्म हो पाते। तो रोटरी क्लब का जो यूथ विंग है, ये 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए है। अब तो हम्म शायद बहुत टाइम हो गया मेरे को छोड़े हुए, काफी कुछ हम्म। चेंज हो गया तो होगा, छोड़ा क्यों फिर आपने? हमारे टाइम पे हम्म 18 से 30 साल तक के लोगों का था, एज हो गई थी। अच्छा, रोड ट्रैक्ट। हाँ, क्योंकि यूथ विंग है ना, ओके। उसके बाद के लिए नहीं था। अब हम्म काफी चेंजेस हो सकता हो गए हो, अच्छा। लेकिन आपके दर्शकों को बताओ, अगर कोई भी इस संस्था को जानता है हम्म और आपके आसपास में, इस क्लब को जरूर ज्वाइन कराए अपने हम्म बच्चों को। हम्म क्या भैया खास? यहाँ पे आपको ना तो लाखों करोड़ों रुपए फीस देनी है, हम्म सोशल सर्विस है। हम्म लोग ग्रुप में जाते, क्लब है ना, हम्म तो लोग जुड़ते हैं, हम्म एक दूसरे के साथ मिलते हैं, हम्म सीखते हैं, सिखाते हैं और समाज का कल्याण करते हैं। कैसे? जैसे अब मान लो आप एक सोशल क्लब में हो, हम्म आपको ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करना है। हम्म अब उस एज में हम पे कितने पैसे होते हैं, हम्म होते ही नहीं। हम्म अब क्या करोगे, हम्म तो आपको समाज सेवा के लिए चंदा कैसे लेना है, हम्म या वो फंड्स कैसे मैनेज करने, कह लो, हम्म वो सीखना पड़ता है, क्योंकि हमें इवेंट करना है ना। हम्म फिर पब्लिक रिलेशन सोचो, हम्म हमको टीम भी लानी है हम्म जो डोनेशन करवाए, हम्म और हमें वो लोगों को तक पहुंचना है जो ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। एक हम्म। अवेयरनेस भी, देखो समाज का काम भी हो रहा है और हमें सीखने को कितना मिल रहा है। मतलब फिर आप आपने। लोगों से बात करोगे, ये करोगे। अभी जैसे नेपाल में भूकंप आया था, हम्म तो कितने लोगों ने पैसा जमा किया, हम्म इकट्ठा करा, कैसे लाए, कहाँ हम्म से मांगा। तो देखो, छोटे छोटे घटकों से जुड़ के कितना बड़ा समूह मिलता है, हम्म और कितना पैसा जमा के लोगों ने खाना भेजा है, पानी भेजा है। इवन रोटरी क्लब हमारी जो हेड विंग है, हम्म यहाँ पे लोग हर महीने पैसे भेजते हैं। हम्म तो वो एक सेंटर में जाके इंटरनेशनली, देखो बहुत लोगों का आजकल ना विदेशी में पैसा भेज दिया बोलते हैं। हम्म मैं कहता हूँ एक सेंटर है, पूरे वर्ल्ड के लिए है वो। हम्म वहां पे क्राइसिस हुई तो आपका पैसा वो नेपाल वालों के लिए पहुंचा, शेल्टर हाउस बने हम्म। रोटरी क्लब के फंड से। मतलब आपके कहने का एक ऐसी कम्युनिटी जहां से आपने कम्युनिकेशन सीखा, जी, लीडरशिप सीखा, टीम मैनेजमेंट सीखी, हमने एक और इवेंट साथ में सोशल सर्विस भी की। हमने एक इवेंट करते थे महादान नाम से, अच्छा। और वो आज तक करता। मेरे एक मित्र था, सॉरी आज आपके उससे नाम भी मिल गया, बेचारा बहुत छोटी एज में हम्म चला गया, हेल्थ इश्यूज की वजह से। वो मेरे पास प्रपोजल लेके आया था, हम्म क्योंकि मैं सोशल मीडिया में काफ़ी हम्म एक्टिव रहता था, हम्म कि शुभम भाई एक ये इवेंट हम्म करते हैं, हम्म आप काफ़ी हम्म जॉइंट इवेंट्स करते हो। जैसे हम्म जॉइंट इवेंट्स हम कहते हैं, हम्म जैसे मैं रामनगर उत्तराखंड रहता हूँ, मुंबई वाले को जोड़ लिया, हम्म उधर से दूसरे और स्टेट हम्म जोड़ हम्म लिए, तो छोटे छोटे का एक समूह बना लेते थे। हम्म तो अब इन तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया यूज़ की जाती थी, हम्म सर्च करना है, रात भर लगना, फिर उनसे हम्म बात करनी है। हम्म तो वो काफ़ी अच्छी हम्म मेहनत हो जाती थी। अब ये चीज़ सोचो, आज के टाइम पे लोग यही तो कर रहे हैं, हम्म मार्केटिंग और ये, तो इसके लिए यही चीज़ चाहिए। हम्म ये हम बाय डिफ़ॉल्ट सीख जाते हैं वहाँ पर। हम्म तो उसने बोला, तो हम मेरे पास है, मैंने भाई करना क्या है? हम्म कह रहा ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं पूरे इंडिया में। हम्म मैंने पागल हो गया। हम्म मैंने कि लोग हम्म अपने फील्ड में नहीं जाते तो पूरे कंट्री को एक साथ फील्ड में, हम्म अरे ट्राई तो करते हैं। हम्म मैंने चलो अब इवेंट का नाम क्या रखना है, मैंने हम्म कि यार
रक्तदान महादान महादान रखते हैं, हम्म, तो महादान नाम रखा मैंने उसका। एक आज तक याद है, पहला फ्लायर बनाया था। हम्म, तो हमने फिर उसने थोड़े दिन मेहनत करी, हम्म, मैं भाग गया हम्म, टीम से। हम्म, फिर 2-3 महीने बाद उसने साहिल ने मुझे फिर ड्रॉ किया, हम्म, तब उन्होंने 4-5 लोग जोड़ लिए थे हम्म, इधर उधर से, बड़ा अच्छा सा सिस्टम बना लिया। हम्म, तो वो सिस्टम बना ना, मैं वापिस आया उस इवेंट में, मैंने यार इसने बड़ी मेहनत करी, हम्म, इसके साथ जुड़ना चाहिए बंदा, हम्म, अब जेन्युइन चल रहा है। हम्म, तो उसके साथ जुड़े, फिर हमने कंट्री में कराया। हम्म, अगले साल हमने थोड़े और दाएं बाएं के कंट्रीज पकड़ लिए, नेपाल हो वो भी हम्म, जुड़ गए। हम्म, फिर तीसरे साल मैं चेयरमैन बना उसका, हम्म, फिर हमने पूरा वर्ल्ड इकट्ठा कर लिया, कई हम्म। सारे कंट्री, 30-40। मतलब एक ही दिन में एक साथ ब्लड तो डोनेशन। एक हफ्ते में सबसे ज्यादा कंट्रीज में हम्म, एक ही बैनर पे ब्लड हम्म, डोनेशन करवाया। हम्म, तो काफी सारा अच्छे लेवल पे वो डोनेशन हुआ, हम्म, लोगों को वहां से अवेयरनेस मैंने देखा ब्लड हम्म, डोनेशन की ज्यादा है। हम्म, और आज तक जो जुड़े हुए हैं, हम्म, वो इवेंट आज तक चल रहा है। हम्म, तो उन रोटेक्टर्स का भी धन्यवाद है जो हम्म, आज भी इस इवेंट हम्म, से जुड़े हैं। और हमें बड़ी खुशी होती है हम्म, कि वो एक छोटा सा हमने हम्म। बिना प्लानिंग के चीज करी, और आज आज तक चल अब रही है। क्योंकि इस पॉडकास्ट में ये शब्द आ ही गया, रॉ ट्रैक्ट, तो जिसने आपको ज्वाइन कराया था उसको थैंक यू करना चाहोगे हमारे बिल्कुल। पॉडकास्ट के माध्यम से? आज तो हम्म, संसार में नहीं है ओ, हम्म, साहिल भाई, जिसके साथ महादान शुरू किया था। हम्म, तो जहां भी होगा वो सुन रहा होगा, हम्म, सच में मैं उसको हर पल याद करता हूँ। हम्म, उसने मुझे टीम बिल्डिंग बहुत अच्छे से सिखाई, हम्म, मुझसे छोटा एज में, हम्म। तो लेकिन अग्रवाल साहब वापस रुद्राक्ष पे आते हैं। हाँ। अब मैं रुद्राक्ष में भी देखो एक पॉइंट हम्म, ऐड करना चाह रहा हूँ। हम्म, अब कम्युनिकेशन हो गया, टीम बन गया, हमने सब सीख लिया। फिर मेरा एक मित्र मिला था मुझे मुंबई से, हम्म, रोहन नाम है। हम्म, तो जैसे स्टेट के हेड होते हैं ना, हमारे यहाँ नंबर्स दिए जाते हैं, हम्म, तो वो मुंबई साइड का हेड था। हम्म, तो वो एक दिन मुझसे ऐसे ही बोला, जब उसे सब पता लगा ना कि ऐसा हम्म, कुछ जानता है, हम्म, यार तेरा कम्युनिकेशन इतना, इतने सारे लोग तेरे से जुड़े हुए हैं, तेरे को इस फील्ड में आना चाहिए। हम्म। किस फील्ड में? कि पब्लिक अच्छा, रिलेशन में, अच्छा, मतलब उसका कहने का मतलब इतना, अच्छा, काउंसलिंग कर, लोगों हम्म, की हेल्प कर, अच्छा, और इसको प्रोफेशन बना। तो वो हम्म, थोड़ा सा मार्केटिंग माइंड का है। हम्म, तो वो कह रहा है इसको प्रोफेशन बना। हम्म, जब प्रोफेशन बनाएगा तेरा मन भी लगेगा, हम्म, लेकिन एक्चुअल में तेरे जैसे लोगों की जरूरत है। हम्म, सच बोलते हैं, हम्म, नहीं तो वो भगा देते हैं, जाओ हम्म, फालतू हम्म, बात वालों को। हम्म, तो उसकी वो बात मेरे को आज तक रिमाइंड करती है, हम्म, और आज तक मेरे मन में यही चलता है, यार नहीं, हम्म, लोगों की हेल्प करनी है, हम्म, उनको सही बात कहनी है। हम्म, जैसे आजकल वो ना, ये चीज हम क्यों कह रहे हैं, इसलिए कि भाई गलत चीज परोसी जा रही है, हम्म, सही चीज परोसो ना। हम्म, चीज तो हेल्प करने के लिए बहुत चीज है, हम्म, तो सही चीज दो ना लोगों को, हम्म। गलत होप मत दो, गलत रास्ता मत दिखाओ। तो यार यहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुई सारी। अग्रवाल साहब, इसकी प्रोडक्शन तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि आपने बताया ये एक फ्रूट है। जी। ये उगता कहाँ पे है? क्या हमारे देश में उगता है? ये बहुत सारी जगहों पर रुकता है। हम्म, असल में अगर हम बॉटनी में बात करें, हम्म, तो रुद्राक्ष जो है, ये ओलिव्स की स्पीशीज है। हम्म, ठीक है। तो हम्म, इसकी 350 का हो, 60 का हो शायद, हम्म, इससे ज्यादा प्रजातियां होती है, पहनने योग 2-3 ही है। अच्छा, तो जो अब शिव पुराण में जो हम्म, वर्णन है कि हम्म, ऐसे मुख होने चाहिए, हम्म, ऐसे कांटेदार से चिकनाहट हम्म, होनी चाहिए, शेप हम्म, ऐसी गोल होनी चाहिए, हम्म, स्वतः छेद होना चाहिए, हम्म, तो ये सारे पैरामीटर जो है नेपाल फॉलो करता है। पहले भारत में भी इस गुणवत्ता के रुद्राक्ष होते थे, अच्छा, पर वो पेड़ काट तो दिए, हम्म, लेकिन दोबारा लगाए नहीं, तो यहाँ हम्म, से एक तरीके से ये क्वालिटी लुप्त हो गई। मतलब जो जो क्वालिटी और जो रुद्राक्ष आप बात कर रहे हो, जो शिव महापुराण के में जिनका वर्णन है, वो नेपाल से आते हैं। नेपाल से आते हैं, लेकिन दूसरा सोर्स इसका होता है इंडोनेशिया। अच्छा, अब क्या होता है इसमें भी वही है ना, जब हम्म, जहाँ पे मार्जिन ज़्यादा होता है, हम्म, या जिसकी वेटिंग ज़्यादा होती है, हम्म, तो उसको ही सबसे बढ़िया बताया जाता है। हम्म, तो यहाँ पे एक इंडोनेशिया वर्सेस नेपाल शुरू हो गया। अच्छा, लेकिन यकीन मानना, हम्म, जब आदमी रुद्राक्ष में आता है, हम्म, 95% से ज़्यादा लोग स्टार्ट ही इंडोनेशिया से करते हैं। अब अच्छा, आप ये रुद्राक्ष देख रहे हो, सारे इंडोनेशिया है। हम्म, जपमाला मैक्सिमम हम्म, इंडोनेशिया चलती है। अच्छा, तो अब जो लोग कह रहे हैं कि वो रुद्राक्ष ही नहीं है, हम्म, हम्म, ऐसे कैसे हो सकता है? हम्म, तो जो पैरामीटर्स दिए हैं, ऐसे शेप हम्म, चाहिए। अब जब आप इंडोनेशिया का एक्सरे लोगे, हम्म, तो वो भी सेम आएगा हम्म, जो आपका नेपाल का आएगा, हम्म। वैसे ही मतलब इसका टेक्निकली से मिल रहा है। सेम है ही, लोगों ने बना दिया, हम्म, क्योंकि उसका वो तादाद में हम्म, पैदा होता है। हम्म, वही है ना। अब हम्म, आप यहाँ से चलो, चना, बेर और हम्म, आंवला,
तो जो नेपाली रुद्राक्ष है इसको मान लेते हैं आंवला साइज, हालांकि बेर भी आता है इसमें, चना साइज नहीं आता। अच्छा। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ। अब तो लोगों ने इसको खराब माना। अब क्या होता है, इंडोनेशिया में छेद जो होता है थोड़ा ज्यादा भरा हुआ होता है, उसको ड्रिल से खोल सकते हो। अच्छा। तो वो मध्यम है और मध्यम में ही चला जाता है। अच्छा। छेद जिसमें कर दिया जाए वो मध्यम, जिसमें स्वतः छेद है वो उत्तम। पैरामीटर्स पकड़ो। ठीक है। तो वहां तक तो बात सही है कि एनर्जी नेपाल के उसमें कंपैरेटिव ज्यादा होगी कम है क्यों नॉन ड्रिल इंडोनेशिया में। ठीक है, लेकिन वो रुद्राक्ष नहीं है, धारण करने योग्य नहीं है, बेकार है, वो ये बातें फैला रहे हैं, वो गलत है। लोगों को, चलो अच्छा टॉपिक आपने पकड़ा कि आपके व्यूअर्स को एक्चुअली ये तो पता लगेगा कि वो चीज नहीं है। और इंडोनेशिया इजीली अवेलेबल है, क्वांटिटी में अवेलेबल है, उसमें भी क्वालिटीज आती हैं। आपके पास अगर बजट नहीं है नेपाल में जाने का तो आप इंडोनेशिया पहनो ना, वो भी तो महादेव नेपाल का के रूप महंगे है। होते हैं। जी डेफिनेटली, कंपेरेटिवली जो इंडोनेशिया का रुद्राक्ष है नेपाल से 1/4 रेट पे मिलता है। अच्छा, तो अग्रवाल साहब, जैसे अभी हमने बात की एनर्जी की, तो कई बार हमें एनर्जी चाहिए होती है कुछ चीज़ों को ठीक करने के लिए। जैसे हमारे सनातन धर्म में मंगल दोष होता है, काल सर्प दोष होता है, पितृ दोष होता है। तो उसमें भी हमें कई बार कुछ एस्ट्रोलॉजर्स, कुछ पंडित कुछ उपाय बताते हैं, कुछ स्टोन्स धारण करने के लिए कहते हैं। तो उसमें भी कहीं रुद्राक्ष की भूमिका आती है? जी डेफिनेटली आती है। देखिए, अब बात क्या होती है, अब यहाँ पे हमें समझना है सबसे पहले। अब हमें भूख लगी है, हमें पेट भरना है। तो पेट भरने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है? मल्टीपल ऑप्शंस है। अब जिसको जो पसंद है वहां जाएगा ना। ऐसे ही अगर हम इसको भूख मान लेते हैं, प्रॉब्लम्स को, कि हमारी भूख है, इसे भरना है, आप कहीं से भी भर सकते हो, स्टोन्स पे भर सकते हो, आप धागे से भी भर सकते हो, कोई धागे पहनाते कलर कलर के, ठीक है, कोई उपाय करके कर सकते हो, सब काम करते हैं, रुद्राक्ष भी काम करते हैं। तो जिसको जो नॉलेज है वो वही बताएगा। अगर कंपैरिजन करें तो जितना वर्णन रुद्राक्ष का है, अगर कोई भी आम आदमी कोई भी पुराण उठा ले, देवी भागवतम पढ़ लीजिए, शिव पुराण पढ़ लीजिए, पद्म पुराण पढ़ लीजिए, ज्वाला उपनिषद पढ़ लीजिए, स्कंद पुराण पढ़ लीजिए, इनकी महिमा का वर्णन तो इतना है कि मतलब मुख से कहते कहते थक जाओगे, महिमा खत्म नहीं होगी। तो अग्रवाल साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, क्योंकि आपने बताया रुद्राक्ष से वेरियस पॉजिटिव एनर्जीज हम ले सकते हैं, और हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, जैसे कुछ उपाय करने होते हैं हमें अगर कोई दोष है तो। जैसे कि मैं बात करूं पितृ दोष की, तो पितृ दोष में रुद्राक्ष की क्या महत्वता हो सकती है और क्या भूमिका हो सकती है? देखिए, अब क्या होता है, हमारे पास पुराणों ने, फॉरेन एग्जाम्पल बात करते हैं, शास्त्रों से हमें पता लगा कि यहाँ पे मिट्टी है, मिट्टी से घर बना सकते हैं। ठीक है, अब वक्त बदला, टेक्नोलॉजी अपडेट हुई, अब मिट्टी का हमने क्या करा, ईंट बनाए, ईंट से घर बनाए, अब हमने पेंट करना भी सीख लिया। ठीक है, पेंट के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी भी आ गई, और उसके बाद हमने लिफ्ट भी लगा ली। हो रहा है ना, सब हम देख रहे हैं, अपडेट हो रही है। लेकिन मूल तत्व तो मिट्टी है, वहीं से लोहा भी निकल रहा है, वहीं से सब कुछ हो रहा है। तो अब यहीं पे आते हैं, तो मूल तत्व क्या है, ऊर्जा। अब उसको किसी भी रूप में देखो, अगर आपको उस एनर्जी को समझ में आते हो, उसको अप्लाई करना आता हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे मैं एक उदाहरण हमेशा देता हूँ, आग है, उसका काम है जलाना, हमें उसकी ऊर्जा पता है ना, गर्म है, चूल्हे में रख दो तो आपका पेट भरवा देगी, चिता पे रख दो आदमी जला देगी, है ना, मंदिर में दीपक में रख दो तो हमारे देवता को प्रसन्न कर देगी, ज्योति प्रदान कर देगी, है ना। ऐसे ही अगर उसको किसी गलत जगह लगा दो, किसी प्रतिष्ठान में रख दो तो विनाश कर देगी। ठीक है, तो हमें ऊर्जाओं को समझ में आना चाहिए। दीज आर वेरी यूजफुल एंड वेरी डेंजरस टू, दोनों चीज समझनी है। तो अब आते पितृदोष पे। सॉरी मैं थोड़ा लंबा खींचा, जरूरी था समझना, अगर समझने की बात है जी। तो अब यहाँ पे पितृदोष क्या है। आपका नाम? मेरा नाम विक्रांत। आगे? मक्कड़। आपके पिताजी का?
श्री कृष्ण कुमार मक्कड़। अभी मक्कर कॉमन हो गया, हाँ, ये कहाँ से आया? पिताजी से, पिताजी के पास, उनके पिताजी से। उनके पिताजी के पास भी यही था। जी। तो आप ये समझो, आपके नाम के साथ जो ये मक्कर है, हम्म यही तो आपके पितर है। हम्म यानी कि एक नाम में वो ऊर्जा आ गई, वो सिद्ध हो गया ना, पीढ़ियों से आ रहा हुआ है। हम्म सिद्ध का मतलब क्या होता है? कोई सी चीज को आप करते रहो, करते रहो। हम्म जैसे एक और उदाहरण देता हूँ, हम्म आपने एक साइन देखा होगा, हम्म एक कंकाल ऐसा हम्म देखा है ना, खोपड़ी होती है, दो हड्डी हम्म होती है। हम्म क्या समझ में आता है इससे? हम्म ये डेंजर का साइन है डेंजर का साइन है। ना? अब किसी को बोलने की जरूरत है, अगर वो साइन कहीं चिपका होगा, आदमी क्या करे, स्वतः हाई वोल्टेज, डेंजर, इस तरीके। समझ जाएगा कि यहाँ खतरा है। हम्म वो सिद्ध हो गया, हम्म समझ में आ गया, क्योंकि पीढ़ियों से चल रहा, किसने इन्वेंट किया पता भी नहीं, हम्म बट समझ जाते हैं। हम्म तो ऐसे ही हमको कोई जाने हम किस कुल के हैं, हम्म हमारे साथ हमारे पितृ इस ऊर्जा में आ गए, हम्म जिसको हम सरनेम कहते हैं। हम्म ठीक है, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। हम्म तो अब क्या होता है, हम्म ये आपके साथ जुड़े ही रहते हैं हम्म ऊर्जा के रूप में। हम्म अब पितृ दोष क्या होता है? हम्म यानी कि जब आपके अपने पिता से ना बन रही हो, हम्म है ना? हम्म अब ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, लेकिन जरूरी नहीं पितृदोष वालों को यही मिले, हम्म एक समझने की बात है। हम्म तो अब मान लो आपको कोई बिजनेस करना है, हम्म अपने घर से बाहर जाना है, पिताजी तैयार नहीं है, तो क्या होगा? आपके काम में बाधा आएगी। हम्म तो क्या हो गया? हम्म आपके पिता सपोर्ट नहीं कर रहे, मतलब एक जनरल भाषा में कह लेते पितृदोष हो गया आपके लिए। हम्म ठीक है, हम्म अब सोचो हम एफर्ट्स कर रहे हैं, पूरी हम्म फैमिली एफर्ट्स हो रहे हैं, हम्म लेकिन काम नहीं बन रहे। क्यों? हम्म कुंडली चेक करी हम्म तो वहां पे कॉम्बिनेशन ऐसा जिसको हम हम्म पितृदोष कहते हैं, हम्म यानी कि हमारे पूर्वजों की कृपा नहीं मिल रही, हम्म वो हमारे किसी काम से रुष्ट कह लो हम्म या एग्री नहीं कर रहे, हम्म तो इसको पितृदोष मान लिया। हम्म अब ये मल्टीपल तरीके से आता है, वो उसमें हमारा टॉपिक नहीं है, हम्म तो उसमें नहीं जाते। हम्म समझ में आ गया? हम्म तो अब पितृ कौन है? हमारी हम्म सोल के रूप में है ना, हमारी आत्मा है, हम्म क्योंकि पुत्र को आत्मज भी कहते हैं, हम्म है ना? हम्म आत्मा का रूप आत्मज। हम्म तो आत्मा से तो अब इसके लिए आत्मा की साइंस समझो। हम्म अब एक सोल है, हम्म वो विभाजित हुई, हम्म दो सोल में बटी, हम्म फिर वो दो सोल जो है और सोल्स पैदा करेगी। हम्म ये भी एक ग्रंथ में वर्णन है इसका, हम्म तो ये पढ़ा था मैंने। हम्म तो अब समझो दो आत्मा मिलके एक नई आत्मा बना रही है, हम्म ये आत्मा की बात हो रही है। हम्म ठीक है, फिर वो विभाजित होके और दो आत्मा जुड़ के और आत्माएं बना रही हैं, हम्म तो हमारी एनर्जी आ रही है ना, लेकिन इसका मूल सोर्स कहाँ होगा? हम्म ये सोचो, हम्म कनेक्शन। हम्म तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी हम्म जो है वीक हो गई, हम्म इसको हम कहते हैं कृपा नहीं मिल रही, हमारे हम्म काम रुक गए, हम हम्म उस चीज को प्राप्त नहीं कर पा रहे। हम्म तो सोल क्या है? सूर्य। हम्म जो मेन सूत्र आता है हम्म पितृ दोष का, हम्म सूर्य राहु के साथ बैठ जाए, हम्म राहु सूर्य को देख ले। हम्म और भी बहुत सारे हैं, लेकिन अभी हमारा टॉपिक नहीं है। हम्म तो यानी कि आपका जो सूर्य है, सोल है, शेडो में है, हम्म ढकी हुई है। हम्म तो अब अंधेरे में हमें क्या चाहिए? रोशनी। रोशनी। हम्म तो हमें आत्मा की पुष्टि करनी है, उसको जगाना है। हम्म तो हमको क्या चाहिए? रोशनी चाहिए। हम्म तो रोशनी कौन देगा? हम्म लैंप देगा, हम्म यानी अग्नि देगी। हम्म अग्नि कौन है? सूर्य। हम्म सोल भी सूर्य है। हम्म तो हमें अपने अंदर की सोल को जगाना है, जो ढक गई है। हम्म तो 12 मुखी रुद्राक्ष हम्म का प्रयोग करना चाहिए। हम्म और कॉम्बिनेशन किस हाउस में बैठा है, हम्म किस प्लैनेट्स के साथ है, कैसा है, हम्म उसके साथ हम कवच भी बना सकते हैं, हम्म एक ऑप्शन है। तो तो इस आपने तरीके। सबसे पहले बताया था एक मुखी, जी अभी आपने बताया 12 मुखी। तो ये हर मुखी की अगर बात करें, तो जी। मैं एक एक करके जरूर आपसे एक एक दो दो लाइन में अगर आप बताएं तो जानना चाहूंगा, 2 मुखी रुद्राक्ष किस विशेष रूप से यूज होता है? देखिए, अब हम वहीं पे वापस चलते हैं एक मुखी हम्म पे। हम्म एक मुखी एक बिंदु है हम्म जिससे सब उत्पन्न हो रहा है। हम्म तो एक साथ तो नहीं है कि बम फूट गया और हम्म सब आ गया, हम्म जनरेट हो रहा है ना, हम्म एक के बाद दो आया। हम्म तो एक मुखी बिंदु है। हम्म अब दो मुखी क्या हुआ? हम्म दो अलग अलग आइडेंटिटी हम्म एक साथ जुड़ी हुई है, हम्म सेपरेट है, फिर भी एक है। अर्धनारीश्वर भगवान हम्म एक बिंदु से दो मुख उत्पन्न हम्म होके फिर एक बिंदु में मिल जा रहे हैं। हम्म ठीक है, हम्म यही तो संरचना आई। हम्म तो ये जो हम्म दो आइडेंटिटी एक साथ जुड़ी हुई, दो हम्म मुखी रुद्राक्ष, यानी कि ये अर्धनारीश्वर भगवान का स्वरूप जैसा पुराणों में हम्म बताया है। हम्म तो ये आपके रिलेशनशिप को, हम्म पार्टनरशिप को दर्शाता है, और इसी में ये हेल्प करता है। यानी कि 2 मुखी रिलेशनशिप, रिलेशनशिप, मन तीन की मुखी शांति।
तीन मुखी। तीन मुखी रुद्राक्ष जो है अग्निदेव का रुद्राक्ष है। हम्म, देखो अब मेरे पास यहाँ पे मेरे पास सॉरी एक मुखी दो मुखी नहीं था। हम्म, मैं आपको एक बड़ा गहरा रहस्य समझाता हूँ। हम्म, रुद्राक्ष में क्या होता है, लोग सुनी सुनाई बातें तो हम्म, करते हैं, हम्म, समझाने की बात क्या होती है। हम्म, आज ये हम्म, आपके पॉडकास्ट से आपके हम्म, व्यूअर्स तक जाएगा हम्म, और उनसे पूछिएगा कितनों ने हम्म, पहली बार सुना, हम्म, और बताइएगा सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ। हम्म, ये अपने समझने की बात है। हम्म, मैं ऑब्जर्व करता हूँ चीज़ों को, हम्म, और मुझे उसमें जो मिलता है, हम्म, अगर वो लॉजिकल लगता है तो अपनाता हूँ, नहीं तो छोड़ देता हूँ। हम्म, मेरे गुरुजी हमेशा कहते थे, हम्म, अगर साधक है ना कोई, हम्म, साधक कोई भी हो सकता है, किसी भी फील्ड का हो सकता है, कोई भी से मतलब हम्म, ये नहीं है कि आप शमशान में बैठे हो तो ही साधक हो, हम्म, माला जप रहे हो तो ही साधक हो। हम्म, भाई अगर आप बिल्डर हो तो आपने बिल्डिंग को बनाने के लिए साधना की है, तभी आप बिल्डर बने हो। हम्म, समझने की बात ही है। हम्म, तो अगर आप कोई चीज ये चीज करते हो, हम्म, ऑब्जर्वर हो, तो आपको हम्म, बहुत चीजें मिलती हैं। हम्म, अब यंत्र आता है, एक हम्म, तंत्र आता है, मंत्र आता है, यंत्र आता है। हम्म, अब देखिए तीन मुखी रुद्राक्ष है हमारे पास। हम्म, अगर कैमरामैन इसको जूम कर पाए हम्म, तो इसमें देखिए, अगर आप जनरली देखेंगे गोल मुख है, हम्म, ये भी गोल है। हम्म, अब इसको गहराई से देखो हम्म, क्या बन रहा है, हम्म, ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल बन गया। हम्म, अभी हम बिंदु से चले थे, हम्म, फिर दो अलग अलग अब ये हम्म, ट्रायंगल बन गया। हम्म, आपने देखा लोग मूंगा पहनते हैं हाथ में, हम्म, हम्म, ट्रायंगल शेप का, हम्म, क्योंकि अग्नि का प्रतीक है। हम्म, देखो कुदरत कितना बड़ा गहरा रहस्य दे रही है हम्म, कि इस पे नेचुरल ट्रायंगल होता है। ये ऑब्जर्व करने की बात है। हम्म, आप कोई भी तीन मुखी देखें गौर से, उसमें ट्रायंगल ही मिलेगा मुख में, हम्म, क्योंकि इसका मुख जो है ट्रायंगल शेप का है। हम्म, ठीक है, तो ये अग्नि का रुद्राक्ष है, हम्म, और अग्नि का काम क्या है, ज्ञान देना हम्म, और आपके हम्म, दोषों को नष्ट करना, जलाने का काम है ना अग्नि का। हम्म, तो आपके समस्त पापों को, दोषों को, पिछले जन्म को, जिनको कार्मिक दोष होते हैं, हम्म, उनको नष्ट कर देता है और आपको तो सही तीन ज्ञान की मुखी। तरफ ले जाता है। वो तीन हम्म, मुखी है। चार मुखी। चार मुखी ऐसे ही जब आप रुद्राक्ष देखेंगे तो उसमें स्क्वायर का शेप मिलता है। ठीक है। स्क्वायर का शेप भी यही डिनोट करता है, जिसको हम कहते हैं क्रिएशन। मुख पे। अगर हम मान लेते हैं ना स्क्वायर, तो ये सेकंड ज्योमेट्री की अगर बात करें हम्म, तो ये हमको क्रिएशन डिनोट हम्म, कराती है। ठीक है। तो क्रिएशन कौन करता है, हम्म, आप बताओ। क्रिएट करने वाले तो कोई ब्रह्मा है। क्रिएटर, ब्रह्मा। हम्म, तो आप पुराण खोल के देखना, हम्म, वहां पे रुद्राक्ष चार हम्म, मुखी के देवता ही चतुर्मुखी हम्म, ब्रह्मा है। हम्म, देखो कितना आसान है, आपने तो एकदम बता दी, क्रैक कर दिया। पांच मुखी। पांच मुखी ऐसी आप समझो, वहां पे पांच कोने वाला मुख बनेगा, हम्म, जिसको हम पेंटागन कहते हैं। पेंटागन। हम्म, ठीक है, आप देखो मेरे पास यहाँ पे है भी पांच मुखी। हम्म, ये देखिए हम्म, क्या बन रहा है, हम्म, पेंटागन बन गया। हम्म, बताओ ये कहाँ से आई बात। तो ति- कुदरत दे रही, मैंने ये तो नहीं कहाँ बनाया। कहाँ यूज होगा? पांच। हम्म, वैसे अगर पुराण की बात मानते हैं, हम्म, पुराण कहते हैं हम्म, जो पांच मुखी रुद्राक्ष है, हम्म, पंच मुख वाले शिव जी, जिसको कहते हैं कालाग्नि रुद्र, हम्म, उनका प्रतीक है। हम्म, पद्म पुराण में बड़ा विशेष वर्णन है, हम्म, इनके पांच पुत्रों का प्रतीक है, यानी हम्म, रुद्रांश बताया गया। हम्म, पांच पुत्र जैसे ईशान, हम्म, अघोर, हम्म, वामदेव, हम्म, ये अलग अलग दिशाएं हैं। तो ऐसे पांच पुत्रों का ये हम्म, प्रतीक बताया गया, हम्म, रुद्रांश कहा गया। हम्म, और अगर इसकी ज्योमेट्री पे बात करें हम्म, तो ये पंच तत्वों को दर्शाता है, हम्म, पेंटागन। हम्म, तो ये पांचों तत्व हैं, और जो शिव जी के पांच पुत्र हैं ये, हम्म, जिसको हम वामदेव, अघोर, हम्म, ईशान कह रहे हैं, हम्म, इस जो पांच पुत्र आ गए, हम्म, सदोद आते हैं। हम्म, ठीक है, सॉरी मैं प्रोनाउंस काट देना यहाँ पे, हम्म, तीन में काम चल जाएगा। हम्म, ठीक है, तो ये आते हैं, हम्म, और ये भी इन्हीं का ही नाम है, हम्म, पांच तत्वों का, अग्नि। हम्म, ठीक है, हम्म, और पांच मुखी रुद्राक्ष, हम्म, जैसे हमारे पांच तत्व कह रहे हैं ना, हम्म, एडिट में चला जाएगा। नहीं नहीं, वो तो अपने आप हो जाए। हाँ, जैसे पांच मुख कह रहे हैं ना, पांच तत्व कह रहे हैं, पांच पुत्र कह रहे हैं, तो इन पुत्रों का ही मतलब पांच तत्व है। पांच हम्म, तत्व कौन है, हम्म, अग्नि, हम्म, जल, हम्म, वायु, हम्म, आकाश, उन सबको पृथ्वी, बैलेंस करने के सब लिए पांच मुखी। बैलेंस करने के लिए। अब देखो गहराई देखो कितनी है हमारे। हम्म, मैं तो कहता हूँ भैया, हम्म, हर जगह बोलता हूँ, अब बार बार कहता हूँ, हमें अपने आप को हम्म, गौरवान्वित समझना चाहिए, हम्म, अपने आप पे गर्व करना चाहिए कि हमें हम्म, हिंदू संस्कृति में जन्म मिला और भारत देश में जन्म मिला। हम्म, और जो
आजकल तर्की कुतर्की बहुत हो रहे हैं ना, उनको अपने आप पे शर्म आनी चाहिए कि ऐसी जगह जन्म लेके भी अपनी संस्कृति को नहीं जानते, अपने ज्ञान को नहीं जानते। भाई इस गहराई में जितना उतरोगे ना, उतना पता लगेगा कि हम कितना कम जानते हैं, इतना विशाल सागर है। छह और मुखी। अब छह मुखी पे आते हैं। छह मुखी आपने देखा, कभी पूजा करते हैं हम तो एक षटकोण बनाते हैं, ये समृद्धि का प्रतीक है। उसके बीच में ठाकुर जी को बिठाते हैं, तब स्नान कराते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे तो षटकोण बना हुआ मिलेगा, और ये तो ये समृद्धि समृद्धि का के लिए। प्रतीक है। और इसके देवता है कार्तिकेय भगवान। यहाँ पे कई लोग तर्क करते हैं कि भाई कार्तिकेय है, ये तो मंगल का प्लेनेट का होना चाहिए। देखो अब क्या होना, हमने इनके कैरेक्टर्स को समझ के इन्हें प्लेनेट भी अपॉइंट करे, जो पुराने लोगों ने शोध के होंगे। अब यहाँ पे दो बातें हैं कि ये प्लैनेट्स कहाँ से आए, किसी पुराण में तो जिक्र नहीं है। अब मैंने कहा ना अपडेशन, अगर आप पुराण कोड करके इस बात को कह रहे हो तो लोगों को गुमराह कर रहे हो, इसका जिक्र पुराण में नहीं है। अगर ये कह रहे हो अनुभव से आया, लोगों ने इसको जनरेट किया, तो ये सच्ची बात है। जैसे एक मुखी सूर्य का, दो मुखी चंद्रमा का, तीन मुखी मंगल का, चार मुखी हमारा बुध का रुद्राक्ष हो गया, पांच मुखी हमारे जुपिटर के लिए हो गए, छह मुखी ऐसी वीनस का हो गया। अब इसलिए यहाँ तर्क आता है क्योंकि जो कार्तिकेय भगवान है ये प्रैक्टिकल मंगल के देवता माने जाते हैं, क्योंकि सेनापति हैं, मंगल भी सेनापति माना गया। अब सेनापति क्या सिर्फ लड़ता है, उसका परिवार नहीं होता? होता है ना। तो हमने लोगों की बातों को एक्सेप्ट किया और समझने की कोशिश की क्यों इसे वीनस माना गया, क्योंकि कोण तो इसमें समृद्धि का ही बन रहा है, फाइट का नहीं बन रहा, जलाने का नहीं बन रहा। तो कार्तिकेय भगवान का एक स्वरूप भी तो है जहाँ वो अपनी दोनों पत्नी के साथ विराजमान होकर लोगों को ज्ञान और समृद्धि प्रदान कर रहे हैं। तो कार्तिकेय भगवान का वो स्वरूप है, वीनस का रुद्राक्ष है, समृद्धि का रुद्राक्ष है, पराक्रम का रुद्राक्ष है। तो जिसके जीवन में ऐसे कष्ट आ जाए, रिलेशनशिप प्रॉब्लम आ जाए, बिजनेस नहीं चल रहा हो, तो इसको भी मैं लक्ष्मी जी के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। समृद्धि है ना। सात मुखी रुद्राक्ष जो है 7 नागों का प्रतीक है। तक्षक, कारकोटक, शंख, चूर्ण, आपका पद्मनाग आ गए, ठीक है, वासुकी आ गए। कहाँ कैसे यूज होता है? तो अब नाग मैंने इसलिए वर्णन किया, एक और कॉम्बिनेशन आता है जिसको कहते हैं कालसर्पी योग। देखो एक होता है दोष, एक होता है योग। लोग पहले तो यही क्लियर हो जाए, इसको हम क्या कह रहे हैं, कॉम्बिनेशन को योग कहते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन है, दोष है या नहीं है ये कुंडली एनालाइज करके पता चलता है। तो 7 नागों का अगर ये प्रतीक है तो सबसे पहले ये रुद्राक्ष काम करेगा कालसर्प योग वालों के लिए, ठीक है। पुराण में वर्णन है जो 7 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेता है, धन संपत्ति उससे आसानी से प्राप्त हो जाती है। ये नहीं कह रहा पहन लो रातों रात माला माल हो जाओ, आसानी से प्राप्त हो जाती है। यानी कि जितना स्ट्रगल करना पड़ता है उसमें आसानी दे देता है, आपके मार्ग खोलते जाएगा, आपके मार्ग बनाते जाएगा, ठीक है। भाग्य की विशेष कृपा रहेगी। मतलब वही होता है ना, कर्म तो प्रधान है ना सर। अगर कर्म नहीं करोगे तो कैसे फल मिलेगा? भगवत गीता क्या कहती है? लोग हमारे एक सर हैं अनुराग कौशिक जी, जिनसे वहां से भी मैंने ज्योतिष सीखा, उनके पास बड़ी अच्छा चाबी दे के गए। उन्होंने बताया था ये सूत्र, भगवत गीता के 18वें अध्याय का 13वां और 14वां श्लोक पढ़े तो उसमें भगवान कृष्ण ने हेतु बताए हैं कि कोई भी इवेंट लाइफ का जो भी आप करना चाहते हो, सब इवेंट्स तो कब कंप्लीट होता है। तो सांख्य योग का जिक्र करते हुए तो उसके वो घटक बताए। अब इसको और इजी समझाता हूँ। एक लाइफ में लॉक लगा हुआ है किसी भी इवेंट का, वो आपको अनलॉक करना, मतलब वो इवेंट पूरा करना है। गेट बंद खोलोगे ना पहले, तो उस पर क्या करोगे? 2 चाबी लगेंगी, पहली भाग्य की, दूसरी कर्म की, ठीक है। अब जब दोनों चाबी लगेंगी तभी तो ताला खुलेगा। जैसे बैंक के लॉकर में जाते हो ना, एक चाबी तो हम पे रहती है, मैनेजर पे रहती है, तो भाग्य तो आपका मैनेजर हो गया, कर्म आपका आपके हाथ में हो गया। अब मान लो मैनेजर छुट्टी पे चला जाए तो क्या होगा? कर्म करते रहो, भाग्य ने साथ ही नहीं दिया, आपकी चीज आप तक नहीं पहुंची। या मैनेजर चाबी लगा ले, आप जेब में रखे रहो, आपका लॉकर खुलेगा नहीं, आप वहां पे खड़े हो जाओ, घर में भूल आया मैं चाबी, कर्म नहीं किया ना, मेमोरी नहीं लगाई, एफर्ट्स नहीं किए, समझ रहे हो। तो ये घटक बताए, तो जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं आपके, उन तक ये पहुंचा दो। तो आप जब भी किसी ज्योतिषी पे जाओ या किसी रुद्राक्ष पे लेने जाओ, कोई रत्न लेने जाओ, चमत्कार नहीं करेगा।
अब इसको और गहराई में चलते हैं, श्लोक पे आते हैं। तो श्लोक में क्या बात कही गई है, हम्म, तो कर्म को 4 घटकों में डिवाइड कर देते हैं हम्म, जो भगवान ने बताए हैं। हम्म, पहला आधार, हम्म, किसी भी को काम को होने के पीछे उसका मोटिव क्या है। हम्म, दूसरा कर्ता, उस काम को हम्म, करेगा कौन। हम्म, फिर चाहिए कारण, किसके साथ में होगा, हम्म, किसके माध्यम से होगा। हम्म, फिर आती है क्रिया, कैसे होगा, क्या चीज करके होगा। हम्म, फिर आती है देव कृपा, हम्म, क्या भाग्य आपके साथ है, देवों की कृपा आ रही है। हम्म, ठीक है, हम्म, तो जो करके आए हो पिछले जन्मों में जो जोड़ा है वो देव कृपा में आता है, जिसको हम एस्ट्रोलॉजी और रेमेडी कहते हैं। हम्म, और जो रेमेडीज है ये आपके कर्म और देव कृपा दोनों को इन्फ्लुएंस करती है। हम्म, अब मान लो इन्फ्लुएंस तो करवा रहे हो, हम्म, आपने वो एफडी तो बनाई नहीं, हम्म, तो कहाँ से देव कृपा मिलेगी। हम्म, आपके पिछले जन्म के पुण्य भी तो होने चाहिए। हम्म, तो ये घटक समझने बड़े जरूरी हैं। हम्म, आप कितने ही कर्म कर लो, भाग्य साथ नहीं देगा, इवेंट ही नहीं होगा। हम्म, आप कितना ही अच्छा भाग्य ले आओ, घर हम्म, में सो जाओ, हो हम्म, जाएगा क्या। हम्म, तो जरूरी है, चेष्टा करो, मेहनत करो, प्लानिंग करो, हम्म। सब कुछ चाहिए। लेकिन बात जब भाग्य की आती है तो उसमें आदमी सोचता है सब कुछ मैं रुद्राक्ष पहन लूं, हम्म, सब अपने आप हो जाए, हम्म, पॉसिबल नहीं है। हम्म, अगर ऐसा होता हम्म, तो जैसे लक्ष्मी रुद्राक्ष कह रहे हैं, हम्म, हम भी मानते हैं, और हम्म, समृद्धि देता है डेफिनेटली। हम्म, हमारा अंदर हमने चेंज देखा। हम्म, आप ही मेरे गले में मैंने भी 7 मुखी और 8 मुखी का कॉम्बिनेशन पहना हुआ है, हम्म। और जिस दिन से पहना जीवन में बदलाव आया। आठ मुखी, आठ मुखी। 8 मुखी पे आ रहे हैं, हम्म, तो इसको कंप्लीट करते 7 मुखी में। हम्म। तो अब लोगों को समझना जरूरी है भाई, इसे कितना पहन लो रास्ते खोलेगा, लेकिन उन रास्तों पे चलना भी तो पड़ेगा। चलना भी पड़ेगा। और जब चलोगे तभी तो पता चलेगा रास्ता खुला है कि बंद है। हम्म, 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 ये लोग नहीं करते, वो सोचते हम्म, पहन लिया सब हो जाएगा। हम्म, हम ऐसे लोगों को हम्म, रुद्राक्ष देते ही नहीं है। अगर वो इस मंशा से ही आ जाए कि पहन लो रातों रात माला माल हो जाए, हम्म, तो ऐसी भाषा तो गलत है, हम्म, ये गुमराह करने वाली है और होने वाली है। हम्म, अपने माइंड में क्लैरिटी रखें, हम्म, डेफिनेटली वो सब कर देगा हम्म, जो आप सोचते भी नहीं हो, हम्म, वाकई में काम करता है। हम्म, हम्म, अब आते हैं 8 मुखी पे। हम्म, 8 मुखी राहु का रुद्राक्ष माना गया, हम्म, जिसके पुराण में जाते हैं। पुराण में क्या वर्णन है, अष्टवसुओं का रुद्राक्ष है। हम्म, 8 वसु कौन है, हम्म, 8 वसु देव रूप है जो रक्षा करते हैं। हम्म, ठीक है, हम्म, तो ये उनको डिनोट करता है, हम्म। यानी कि रक्षा कर रहा है, क्लैरिटी दे रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है। सेफ्टी प्रोटेक्शन में। ठीक है, अब आते हैं अगले पॉइंट पे। हम्म, अगला पॉइंट क्या है, ये जो 8 मुखी रुद्राक्ष है अष्ट सिद्धियों को देने वाला है, हम्म, अष्ट विनायक का रूप है। हम्म, जहाँ गणेश जी है वहीं तो अष्ट सिद्धियां हैं। हम्म, तो ये गणेश जी को रिप्रेजेंट करने वाला रुद्राक्ष, इसको गणेश रुद्राक्ष हम्म, 8 मुखी को भी कहते हैं। हम्म। तो आप समझ लो, जहाँ गणपति है वहां तो शुभता ही शुभता है। नौ मुखी। 9 मुखी रुद्राक्ष हो गया, देवी दुर्गा का स्वरूप हो गया, हम्म, 9 दुर्गाओं को रिप्रेजेंट करता है। वो कहाँ कैसे यूज होता है? अब जितनी भी लेडीज हैं हम्म, उनको 9 मुखी जरूर पहनना चाहिए। हम्म, शक्ति देने वाला हम्म, रुद्राक्ष है, हम्म, अध्यात्म देने वाला रुद्राक्ष है। हम्म, और जब हमारा आत्मबल कमजोर पड़ जाता है, हम्म। उसको बूस्टअप करने के लिए 9 मुखी विल रुद्राक्ष पावर को बढ़ाने के लिए। हम्म। बिल्कुल ज्वाइन करना चाहिए। 10 मुखी। 10 मुखी रुद्राक्ष भगवान विष्णु के 10 अवतारों का प्रतीक है, हम्म, और 10 दिशाओं को रिप्रेजेंट करता है। जैसे घर में वास्तु दोष हो, हम्म, या कोई इंसान हो जिसका कोई काम ही नहीं बन रहा किसी तरीके से, हम्म, रिश्ते में भी प्रॉब्लम आ जाए, कॉम्बिनेशन बनता है। जैसे हम हम्म, 10 मुखी के साथ मिला के लक्ष्मी नारायण का वच बनाते हैं, वो हम्म, अलग विषय है। हम्म, तो 10 मुखी का बड़ा महत्व आ जाता है यहाँ पे। हम्म, तो हम्म, संतुलन ले आता है, हम्म, बैलेंस कर देता है। हम्म, ठीक है, और रुके हुए कामों को बनाने में हेल्प हम्म, करता है। 10 दिशाएं आ गई ना, तो जहां जहां दिशाएं बंद है खोल देगा आपके हम्म, रास्ते, हम्म। वास्तु दोषों को निकालेगा। 11 मुखी। 11 मुखी 11 रुद्रों का रुद्राक्ष है, बड़ी हम्म, पावर है इसमें। हम्म, प्रोटेक्शन देगा, हम्म, आपके शत्रुओं का शमन करेगा, हम्म, दिग्विजय दिलाने वाला रुद्राक्ष, हम्म, मंगल का रुद्राक्ष। जैसे आप हम्म, अभी मंगल दोष कह रहे थे, हम्म, मंगल वालों के लिए 3 मुखी और 11 मुखी बड़ा जबरदस्त रुद्राक्ष है। हम्म। 12 मुखी। 12 मुखी 12 आदित्यों का रुद्राक्ष है। हम्म, तो 12 आदित्य यानी कि 12 तरीके के सूर्य। हम्म, सृष्टि को अगर देखो, सूर्य को नारायण भी कहा गया है, हम्म, इसलिए पुराण में इसको नारायण रुद्राक्ष भी कहा जाता है, हम्म, 12 मुखी को। हम्म, वैसे तो सूर्य अष्ट, सॉरी हम्म, काट लेना हो यहाँ। हम्म, तो जो वैसे जो पुराणों में वर्णित है,
हम्म, 12 आदित्य तो है ही हैं कि कहीं कहीं पे नारायण भी, क्योंकि आदित्य नारायण एक ही माने जाते हैं, सूर्य नारायण बोलते हैं ना, हम्म, तो ये उनका प्रतीक है। हम्म, तो आपकी सोल बूस्ट कर देगा, तेज देगा, यश लीडरशिप प्राप्ति। देगा। आप कहते हैं ना हम्म, यश प्राप्ति, आरोग्य, हम्म, तो कहते हैं ना लीडर कैसा हो, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पॉलिटिकल पान को एक, पॉलिटिकल पीपल्स के लिए बिल्कुल 12 मुखी। वही बात है ना हम्म, कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, हम्म, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। हम्म, तो हमारे लीडर के अंदर क्या क्या गुण होने हम्म, चाहिए, वो ये सब प्रदान करने वाला। 13 मुखी। 13 मुखी रुद्राक्ष सबसे विशेष, हम्म, क्योंकि लोगों को यही चाहिए ना। हम्म, क्या चाहिए? हम्म, हमको पैसा चाहिए, हम्म, हमको अपनी कामनाएं पूर्ति करनी है। हम्म, तो ये जो रुद्राक्ष है, इंद्र देवता और कामदेव का प्रतीक है। हम्म, अब इंद्र क्या है? इंद्र देवता क्या है? हमारे हम्म, शरीर में इंद्रियां हैं, हम्म, ठीक है। हम्म, जब आप अपनी सारी इंद्रियों को कंट्रोल कर लोगे, बस में कर लोगे, हम्म, तो अभी तो कहेंगे कि इंद्रलोक हिल गया, इंद्र हिल गया, हम्म, इंद्र। तो अपने ये आपकी इंद्रियों पे हम्म, वश करने के लिए हेल्प करता है, यानी कि एडिक्शन से दूर करता है। हम्म, जब आप एडिक्शन से दूर हो जाओगे, हम्म, तभी तो आपकी कामनाएं पूर्ति होंगी। कामदेव का भी स्वरूप है, इसलिए इसको वीनस के साथ रिलेट किया गया। हम्म, अद्भुत रुद्राक्ष है ये। हम्म, तो जो भी गृहस्थी लोग हैं, हम्म, व्यापारी लोग हैं, हम्म, 13 मुखी धारण करना चाहिए, बड़ा सुंदर 14 मुखी रुद्राक्ष। आखिरी। 14 मुखी। 14 मुखी हनुमान जी को रिप्रेजेंट करता है, हम्म, और 14 मुख का मतलब 14 भुवन। हम्म, जैसे रियल एस्टेट वाले लोग होते हैं ना, भुवनों पे काम कर रहे हैं, हम्म, 14 भुवनों का प्रतीक है। हम्म, और 14 भुवनों की देवी हम्म, कौन है? हम्म, माता भुवनेश्वरी। हम्म, अब सोचो, जहाँ पे ये घटक आ जाए, 14 भुवन, हम्म, 14 लोक हम्म, आते ना, हम्म, नीचे से चलते हैं पाताल लोक, सदा लोक, ऊपर तक हम्म, सारे आपके लोग आ गए, भुवन हो गए। हनुमान जी जिसके खुद देवता, हम्म। और जिसने ये कहाँ 14 यूज मुखी होता है? धारण कर लिया, हम्म, उसकी तो बात ही क्या, वो तो हम्म, दिग्विजय वैसी हो गया। हम्म, शत्रु दूर उससे, हम्म, प्रोटेक्शन उसको मिल गई। हम्म, अध्यात्म में आपका संपूर्ण विकास कर देगा, हम्म। मटेरियल वर्ल्ड में सब कुछ प्रदान कर देगा, ऐसा तो यानी रुद्राक्ष कुल है। मिला के कोई सा भी रुद्राक्ष धारण करो, उसकी अपनी एक एनर्जी है अपनी एक और विशेष आपको एनर्जी है, पॉजिटिविटी देगा ही देगा। बिल्कुल देगा। बट लालच से मत धारण करो कि हम्म, पहन लेंगे रातों रात हो हम्म, जाएगा। तपस्या तो करनी हम्म। पड़ेगी, मेहनत तो कराएगा। अच्छा, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, अगर मतलब जैसे हम स्टोन्स रिंग्स में डालते हैं, धारण करते हैं, और अगर हम उसका भी काम होता है एनर्जी को बूस्ट करना, इक्वलाइज करना और चीजें करना, और कई बार अगर स्टोन गलत डाल लो, वो किसी एनर्जी को नेगेटिव भी कर देता है। तो रुद्राक्ष के साथ क्या होता है? क्या ये एनर्जी बूस्ट करता है, या इसमें भी ऐसा होता है गलत डाल लिया तो नेगेटिव कर देगा? रुद्राक्ष में खासियत बताता हूँ। हम्म, आपके जो स्टोन्स होते हैं, अलग अलग हम्म, ओरिजिन से आते हैं, हम्म, है ना। हम्म, जैसे श्रीलंका से आता है, हम्म, कश्मीर से आता है, हम्म, ब्राजील से, कोलंबिया से, हम्म, अलग अलग है ना, हम्म, जापानीज हैं, हम्म, इटालियन है। हम्म, सबकी जलवायु अलग है, हम्म, सबके घटक अलग है, ओरिजिन अलग है। हम्म, अब जो जैसी मिट्टी से आएगा तो वो वैसे नेचर का होगा। हम्म, रुद्राक्ष की खासियत देखो, हम्म, शिव तत्व क्या है, हम्म, जो कण कण में व्याप्त है। हम्म, एक ही अब देखो, 1 से 14 मुखी की बात करें, बड़ी अच्छी बात आपने के माध्यम से अभी प्रेरणा आ रही है। हम्म, एक ही बिंदु से शुरू हो रहे हैं, हम्म, मल्टीपल बिंदु पे जा रहे हैं, हम्म, फिर उसी में खत्म हो रहे हैं। हम्म। मतलब क्या है, एक ही वृक्ष में अलग अलग मुखी प्रकट होते हैं। मतलब एक ही वृक्ष में एक मुखी से 14 मुखी, हर कुछ भी प्रकार आ का सकता है रुद्राक्ष। जी, कोई भी आ सकता है। मतलब सबका हवा पानी अलग से। अलग पेड़ नहीं है, हम्म, तो एक माह के भी तत्व हैं सबके अंदर, हम्म, अलग अलग जलवायु भी नहीं है। हम्म, तो ये आप एक साथ जब जुड़ जाते हैं ना, हम्म, एनर्जी बूस्ट करते हैं। अब हम्म, जैसे क्या होता है, रुद्र स्टोन्स में कोई प्लैनेट निगेटिव है, हम्म, कोई पॉजिटिव है, हम्म, ठीक है, आपने गलत पहन लिया, वो आपको हम्म, थोड़ा तंग भी कर रहा है, परेशान कर दे रहा है। हम्म, रुद्राक्ष के अंदर जो तत्व है, पहले तो बॉडी से अलाइन हो जाए, उसमें टाइम लगता है। हम्म, सबकी अपनी अपनी एनर्जी अलग है। हम्म, वो अगर अलाइन हो गया, हम्म, जब हम्म, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं देगा। हम्म, जो आपकी निगेटिव होगा उसको बाहर निकालता रहेगा, हम्म, और जो पॉजिटिव होगा उसको बूस्ट अप करेगा। हम्म, इसको इसलिए कहते हैं ना, कैसे भी पहन सकते हैं, हम्म, बड़ा पावरफुल है। हम्म, तो अब जब एक ही माँ के बच्चे हैं, एक ही हम्म, ओरिजिन के, जलवायु भी एक से है, ये भी नहीं है ना, मौसी की चाची के भी नहीं है। हम्म, तो इसे एक आसान तरीके से बता रहा हूँ। हम्म, तो ये एक दूसरे की एनर्जी को हम्म, काटते नहीं है। हम्म, इसलिए हम किसी भी माइंडसेट से ज्योमेट्री सोच के, हम्म, प्लैनेट सोच के, हम्म, या रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन बना के किसी के साथ किसी रुद्राक्ष को कनेक्ट कर लेते हैं, हम्म। कि भाई हाँ ये काम करेगा, ऐसे अभी ऐसे। बीच में आपने एक शब्द बोला था, कवच। जी, वो क्या चीज है? देखो,
कवच का मतलब क्या होता है? हम्म, जब हम पहले राजे महाराजे योद्धा युद्ध हम्म, पे जाते थे तो प्रोटेक्शन के लिए कवच पहनते थे। आज भी जो जाते हैं अपने सेना में लोग हैं, कवच पहनते हैं जैकेट, ना सेफ्टी प्रोटेक्शन जैकेट डालते सेफ्टी हैं। के लिए। हम्म, तो वहीं से वर्ड को समझो, हम्म, कवच आ गया। हम्म, अब जैसे हम कहते हैं सुरक्षा समृद्धि कवच मेरे पास रखा हुआ है, हम्म, तो कवच का मतलब क्या है? हम्म, सुरक्षा भी दे रहा है, समृद्धि भी दे रहा है, यानी कि एक प्रोटेक्टर लग गया, आपकी ऑरा को प्रोटेक्ट करने वाली लेयर बनाता है। ऐसी कॉम्बिनेशन, एनर्जी कॉम्बिनेशन आप कोई भी ले सकते हो, हम्म, कॉम्बिनेशन कोई कवच कहते हैं। हम्म, अब जैसे मैंने अभी कालाग्नि कवच कहा था थोड़ी देर हम्म, पहले, तो हम्म, 3 5 मुखी, 5 5 मुखी, 7 5 मुखी, हम्म, ये रेशियो आ गया, तो ये कवच हो गया कालाग्नि, क्योंकि कालाग्नि भगवान का हम्म, है, नाम हमने दिया, हम्म, है ना? लेकिन महत्व समझते हुए, हम्म, अब मैंने जैसे पहना हुआ है, इसको हम हम्म, लक्ष्मी गणेश कवच कहते हैं, हम्म, क्योंकि अभी मैंने बताया 7 मुखी रुद्राक्ष हम्म, नाम का लक्ष्मी रुद्राक्ष भी माना गया। हम्म, तो ये 7 मुखी 2 लगे हुए हैं, साथ में गणेश रुद्राक्ष लगा हुआ 8 मुखी, हम्म, तो लक्ष्मी गणेश हो गया। हम्म, नाम हमने दिए हैं, आंवला साइज हो गया। आंवला साइज हो गया, हम्म, नाम हमने दिए हैं। हम्म, तो नाम में क्या रखा? नाम का मतलब क्या होता है? किस चीज में काम आएगा, हम उससे रिलेटेड उसका हम्म, नाम रख देते हैं, ताकि हम्म, लोग समझ जाएं हम्म, कि किस काम का है। हम्म। अग्रवाल साहब, बात शुरू हुई थी रुद्राक्ष वाला से, लेकिन हम बात करें, अगर आपने जिस तरीके से बताया 1 मुखी से 14 मुखी तक, सबकी विशेषताएं बताई, सबका डिफरेंस बताया, कहाँ यूज होगा ये बताया, क्या मैं अपने व्यूअर्स की तरफ से आपको ये कह सकता हूँ, आने वाले समय में आप रुद्राक्ष मैन ऑफ इंडिया कहलाए जाएंगे? भैया, ये तो लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते उनके भाव है, हम्म, और बड़े टैक्स का हम लोग को हम्म, इंटरेस्ट भी नहीं है। हम्म, मेन बात क्या है? हम्म, हम महादेव की कृपा में हैं, हम्म, महादेव ने हमें इस लायक बना दिया। हम्म, कह रहा था ना पहले, हम लोग ज्यादा अच्छा बस डिग्री लेनी थी इसलिए हम्म, पढ़ते थे। हम्म, तो आज हम यहाँ बैठ के बोल रहे हैं, हम्म, लोगों तो को रुद्राक्ष की नॉलेज दे पा रहे हैं। हम्म, हमारे लिए तो यही ऐसा बना दिया कि महादेव हम्म, की नजर में आ गए, यही रुद्राक्ष में है ना, इसलिए तो मैं रुद्राक्ष वाला कहता हूँ हम्म, कि महादेव ने रुद्राक्षों के माध्यम से अपनी सेवा में ले लिया, इसलिए रुद्राक्ष वाले हैं, हम्म, क्योंकि हम महादेव वाले हैं। हम्म, हम रुद्राक्ष बेचते हैं इसलिए हम रुद्राक्ष वाला नहीं है। हम्म, हमारी क्या औकात, हम किसी को बेचेंगे या रिकमेंड करेंगे? हम्म, ये तो महादेव की प्रेरणा है, हम्म, महादेव की चीज है। अग्रवाल साहब, हम आज के इस पॉडकास्ट को खत्म करें उससे पहले कोई 2 लाइन हमारे व्यूअर्स के लिए, जिसमें आप ये कहना चाहें कि रुद्राक्ष डालेंगे तो क्या पॉजिटिव चीज आपके अंदर आएगी, और रुद्राक्ष से आपका क्या फायदा हो सकता है, कोई 2 लाइन का मैसेज आप देना चाहेंगे? बस मैं तो यही कहता हूँ हर सनातनी भाई को, हम्म, क्योंकि हमारी सभ्यता से जुड़ा हुआ है, हम्म, हालांकि उपलब्ध सबके लिए है। हम्म, अगर आप रुद्राक्ष के बारे में सोच भी रहे हो ना, हम्म, समझ लेना शिव तत्व आप में आ गया, हम्म, और रुद्राक्ष धारण करने का सौभाग्य मिल गया, हम्म, तो आपका हाथ भगवान शिव ने थाम लिया। हम्म, ऐसे मौके मत छोड़ना, जीवन में बड़े हम्म, किस्मत से मिलते हैं, बड़े भाग्य से मिलते हैं। हम्म। बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल साहब, आप हमारे बीच में आए। और हर व्यूअर जो हमारे इस वीडियो को आज देख रहा है, तो रुद्राक्ष वाला के साथ साथ रुद्राक्ष मैन ऑफ इंडिया ने जो 1 नंबर रुद्राक्ष से 14 मुखी, 1 मुखी रुद्राक्ष से 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमें आज समझाया है, इसके विषय में आप और भी कुछ जानते हैं तो जरूर कमेंट करके बताएं, और अगर कुछ जानना चाहते हैं तो हमारे माध्यम से आप अग्रवाल साहब से कनेक्ट कर सकते हैं, या खरीदना चाहें ऑफ कोर्स, क्योंकि हर प्रकार के रुद्राक्ष, ये रामनगर नैनीताल के पास जो जगह है, उत्तराखंड देवभूमि में, वहाँ के रहने वाले हैं, और हर प्रकार के रुद्राक्ष इनके पास उपलब्ध हैं। अगर आप खरीदना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, धारण करना चाहते हैं, या पहले समझना भी चाहते हैं, तो हमारे माध्यम से आप अग्रवाल साहब से जुड़ सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर जरूर देंगे। आप सबने ये वीडियो देखी है और आपको अच्छी लगी तो जरूर लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर कर लें। ऐसी बहुत सारी कन्वर्सेशंस हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।